चैनसो मैन सीजन 1 एपिसोड 1। क्या हाल है वीरो। लुकिज्म के बाद मैंने एक पोल डाला था अपने चैनल पे जिसमें सबने बोला था कि चैनसो मैन को जरा एक्सप्लेन करो, तो लो चले हम अपने चैनसो को तुमको सुनाने। ओके, तो वेट नहीं करते और ज्यादा, अब स्टार्ट करते हैं सीधे। एक बंदा कहीं से खड़ा होता है और वो जाता है एक डोर के पास। वो डोर खोल ही रहा होता है, इतने में पता चलता है कि वो लड़का कोई सपना देख रहा था। फिर वो जो रियल में लड़का है वो खड़ा होता है और उठकर बोलता है कि मुझे काम पर जाना चाहिए। और ये रास्ते पर जाते जाते ये बोल रहा था कि मैं 60,000 कमा लेता हूँ ट्रीज को कट करके, और मेरी किडनी कुछ लगभग अराउंड 1,20,000 में थी। मेरी राइट आई के लिए मुझे 3 लाख मिले, एंड वन ऑफ माई टेस्टिकल्स के लिए कितने मिले थे भूल गया शायद मैं, अरे हाँ शायद 1 लाख अराउंड मिले थे। और उसके पीछे एक जानवर चल रहा होता है और ये बोलता है कि मैं अभी भी डेप्थ में हूँ अराउंड 3,80,40,000। भाई साहब कितना कर्जा है इस आदमी पे। और उसके पीछे एक कुत्ता, सुअर, क्या बोलूं, जो भी है वो है जिसके सर पर एक चैनसो लगी हुई है और वो उसे घूर रहा था। और ये बोलता है आई नो पोचितो, और कहता है मैं 30,000 कमा लेता हूँ सिर्फ एक डेविल को मार के। और कहता है कुछ भी डेविल को मारने से ज्यादा मजे दिलाता ही नहीं है। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है एक बहुत गंदा सा जानवर डेविल, जिसकी आंखें इतनी गंदी इतनी सारी हैं और बहुत गंदा मुंह है इस आदमी का, मतलब डेविल का। ये लड़का उसको मारकर हटा है और साइड में ये आदमी आता है और वो कहता है इस जानवर के अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे मार्केट में, इसीलिए इसके मैं तुम्हें दूंगा 4 लाख डेंजी। हाँ, अब पता चलता है इसका नाम डेंजी है और डेंजी बहुत ज्यादा खुश की वाह पैसा पैसा सारा पैसा। लेकिन फिर ये आदमी कहता है सारे के सारे लोन, रीपेमेंट्स, इंटरेस्ट, फीस, पुराने पैसे सब कुछ काट लेता है और वो मिला मुलूकर उसे देता है सिर्फ 70,000, जिसमें से डेंजी बताता है कि उसने कुछ लोन के पैसे फिर से दे दिए, कुछ डेप्थ था वो क्लियर करने के लिए दे दिए, थोड़ा थोड़ा तो मेरे पास सिर्फ अब बचा है 1,700 येन। और ये बताता है कि घर पर भी कुछ नहीं है, शायद इस महीने भी हमें लगभग बिना खाए काम चलाना पड़ेगा। डेंजी बोलता है आज खाने में सिर्फ एक स्लाइस ऑफ ब्रेड ही मिलेगा, पोचितो इसका नाम है। फिर ये लोग पीछे से एक गाड़ी में आते हैं और आते टाइम ये आगे वाला बंदा कहता है सर आपने इस आदमी को क्यों रख रखा है डेविल को मारने के लिए। तो वो कहते हैं एक्चुअली डेंजी का बाप है ना, वो मेरे बहुत सारे डेप्ट लेके मर गया, इतने सारे पैसे हैं मैं ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। और उसका लड़का मेरे सामने ही था जिस टाइम वो मरा था। और सबसे खास बात, ये बहुत ज्यादा ओबीडियंट है, मतलब बात मानता है, बात सुनता है, मैं जो बोलता हूँ वो करता है। तो ये आगे आते हैं और कहता है कि अगर तुम ये सिगरेट खाओगे तो तुम्हें मैं 100 येन दूंगा। तो वो फटाक से उसकी सिगरेट पकड़ता है और खा जाता है। तो ये बोलता है कि कहीं भागना मत, मैं जल्दी से बता दूंगा नया डेविल अपीयर होती ही। फिर वो अपने मुंह से उस सिगरेट को निकाल कर फेंक देता है, थू थू करके फेंक देता है और कहता है कि 3 दिन के खाने का जुगाड़ हो गया। फिर वो जाता है अपने घर, जो एक बहुत ही अजीब सा छोटा सा मतलब स्टोर रूम टाइप घर सा होता है। वहाँ पे वो एक दूसरे के साथ ब्रेड खा रहे होते हैं और खाते खाते वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मेरी कभी भी शादी होगी या फिर मैं कभी शादी कर पाऊंगा। अगर कैसे भी मेरी कोई एक विश पूरी होती है तो मैं यही बोलूंगा कि मेरी शादी हो जाए। फिर हमें पास्ट के कुछ ग्लिम्स दिखाए जाते हैं जहाँ वो अपने पापा की कोप्स या फिर वो जहाँ पे गाड़ते हैं वहाँ खड़ा होता है और वहाँ पर सेम वही आदमी उस गाड़ी में बैठा होता है। और ये आदमी कहता है मर गया, मेरे पैसे भी नहीं दिए, कितने सारे पैसे ले रखे हैं। तो ये कहता है ओए लड़के मुझे 7 लाख येन चाहिए, कहाँ से लाएगा कैसे लाएगा, कल तक मुझे चाहिए, और अगर तूने नहीं दिए तो मैं तुझे काट काट के मार्केट में बेच दूंगा। और ये सब बोल के वो निकल जाता है। फिर वहाँ वो देखता है एक चैनसो को, वो बहुत जोर जोर से घुर्रा रहा था इसे देख के। तो ये कहता है एक डेविल मार दे यार, मुझे वैसे भी मार ही दे, मैं वैसे भी लगभग मरा ही हुआ हूँ। फिर ये चैनसो गिर जाता है तो ये देखता है कि इसकी तो बहुत ज्यादा हालत खराब है, खून आ रहे हैं इसके। तो वो कहता है अरे यार हाँ कम से कम तुम तो जिंदा बचो, लो पी लो मेरा खून, बाइट करो। इस चीज का रीजन वो ये बताता है क्योंकि डेविल्स अगर ह्यूमंस का खून पीते हैं तो वो ग्रो करते हैं या फिर ठीक हो जाते हैं। और जैसे ही चैनसो से काटता है तो ये कहता है तुम काट तो रहे हो लेकिन ये बिल्कुल भी फ्री में नहीं है, मैंने तुम्हारी आज जान बचाई है तो तुम भी पूरे जीवन मेरी ही जान बचाओगे। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये एक डेविल को काट देता है और कहता है कि मुझे डेविल हंटर की तरह रख लो। फिर वापस से प्रेजेंट में आते हैं और ये कहता है कि नहीं आएगी, ऐसे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, ना खाना खाया और ये डेब्ट के इतने ज्यादा कर्जे के मेरे सपने, मुझे सोने यार ये टेंशन खत्म क्यों नहीं हो रही। मैं क्या चाहता हूँ, बस अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ, उसे छूना चाहता हूँ। इतने में इसको आती है खांसी, जोर से खांसी आती है और उसके मुंह से खून ही खून निकल जाता है। तो ये बताता है कि मॉम को भी कोई ऐसी इलनेस थी दिल की जिसकी वजह से वो मारी गई थी जल्दी एज में। फिर उसका गेट बजता है कि हमें डेविल के बारे में पता चल गया है तो तुम आ जाओ। तो फिर ये लोग निकल जाते हैं, ये गाड़ी में बैठ
बैठा होता है, ये सोच रहा होता है कि चैन से सोने भी नहीं देते मुझे। और ये लोग पहुंच जाते हैं एक बंद से कारखाने में या फिर एक बंद प्लेस में, और डेंजी बोलता है शायद वो चले गए क्योंकि यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। तो वो कहता है डेंजी तुम एक कुत्ते की तरह हमेशा वफादार रहे हो, तुमने मेरी सारी बात मानी है, लेकिन मुझे बहुत गंद लगती है कुत्ते की बू। और डेंजी के पीछे से कोई उसके अंदर ब्लेड डाल देता है, ना सिर्फ डेंजी में लेकिन पोचितो में भी डाल देता है, और बताता है हमने भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है डेविल के साथ कि हम उसकी पावर यूज कर सकते हैं। लेकिन वो डेविल ऐसा होता है कि वो ज़ॉम्बी डेविल होता है, जो भी उससे कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसे पावर मिलेगी ज़ॉम्बी वाली, और अगर ज़ॉम्बी वाली पावर मिलेगी तो वो अपना कॉन्शियस खो देगा। तो एग्जैक्टली वो जो डेविल है वही यूज करेगा इन्हें। फिर वो डेविल जो है वो सबको कंज्यूम कर लेता है और बोलता है ये जो छोटे छोटे डेविल हंटर है वो पावर के चक्कर में आ गए मेरे पीछे और फंस गए कि पावर मिलेगी, लेकिन पावर के नाम पर वो बने ज़ॉम्बीज, और इसीलिए मुझे डेविल हंटर्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। और ओए इसे मारो रे सब, ऐसे बोलता है और फेंक दो कूड़े के डब्बे में। फिर ये भागता है, लो ये ज़ॉम्बीज का पीछा करते हैं, कैसे जैसे ट्राई कर रहा है बचने की, उसकी पूरी बॉडी में बहुत सारे चाकू घुसा देते हैं और ये कहता है मुझे तो सिर्फ नॉर्मल लाइफ चाहिए थी, ना मुझे रिच होना था ना कुछ और, मुझे सिर्फ ब्रेड खाना था जैम लगा के, क्या मुझे वो भी नहीं मिल सकता। और फिर कूड़े के डब्बे में इसके ब्लड का एक ड्रॉप चला जाता है पोचितो के मुंह में, जहाँ वो हल्का सा उठता है और पास के कुछ ग्लिम्स दिखाए जाते हैं हमें वापस से। जब ये लोग साथ में एक पेड़ काट रहे थे तो ये पोचितो को बोलता है कि मुझे लगता है कि डेविल को मारते मारते मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बॉडी को अपना लेना और तुम एक नॉर्मल लाइफ जीना, क्योंकि मेरे मरने के बाद कोई डेप्टी नहीं बचेगा तो तुम तो कम से कम अच्छी लाइफ जी पाओगे, तो मैं ना मेरी बॉडी बस टेक ओवर कर लेना। और ये बोलते बोलते उसके हाथ से चैन मर्ज हो रही है, वो मर्ज हो जाता है बढ़िया तरीके से। फिर डेंजी के दिमाग में भी एक ख्याल आता है, ग्लिम आता है और डेंजी बोलता है तो तुमने ले ली मेरी बॉडी, सही है। इतने में ही बोलता है डेंजी मुझे तुम्हारे ड्रीम सुनने में बहुत अच्छा लगता था, बहुत मजा आता था, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट है मैं बना रहा हूँ कि तुम जिंदा रहो और मुझे तुम्हारे सारे ड्रीम्स पूरे करके दिखाओ। और फिर डेंजी एकदम से बड़बड़ाते हुए उठता है और जोर जोर से चिल्लाता है पोचितो पोचितो, और देखता है कि उसके चेस्ट पे टेल आ गई है, जैसी टेल पोचितो के बम पे थी। और इसके दिमाग में चल रहा होता है और ये सोचता है कि अब समझ आया इनके पास कितना कुछ था लेकिन इन सबको कम लगता था वो, और मुझे भी कुछ ना कुछ चाहिए। अब मेरे साथ पोचितो था लेकिन फिर भी मैं अपने ड्रीम्स को चेज कर रहा था, जो कुछ नहीं है सिर्फ ब्रेड के ऊपर जैम लगा के खाना है, लेकिन जो भी है मैं उनको पक्का पूरा करूंगा। और अपनी चैन को खींच देता है, लोग उसके ऊपर कूद जाते हैं, धड़ाधड़ कूदे जा रहे हैं कूदे जा रहे हैं कूदे जा रहे हैं, पीछे से ये बोलता है इसको मार दो खत्म कर दो। और फिर एक आवाज सुनाई देती है चैनसो के चलने की। और भाई वो चैनसो को स्टार्ट करता है इतने गंदे तरीके से और सबको काटता है, एक एक करके सबको काट देता है और काटता जाता है। फिर उस मेन विलन को मारता है, उसको दर्द हो रहा है लेकिन छोड़ ही नहीं रहा, काटे जा रहा है। अपने हाथ के ऊपर आ गई है चैनसो, दोनों हाथ के ऊपर जनरेट कर सकता है और नॉर्मल कर सकता है, मतलब अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है चैनसो में, और मुंह तो उसका है ही वैसे लोहे का पूरा। और ये सब इतना कैड़ा लग रहा था कि बस पूछो मत। फिर क्या इन्होंने खेली खून भरी होली, और ये जो सारे लोग होते हैं इन्हें देखकर डेंजी बोलता है अगर मैं इन सबको मार ही दूंगा तो मेरा कोई डेप्टी नहीं बचेगा, तो फिर मैं करता हूँ सब कुछ शुरू, और खत्म करता है सबको। और फिर बादल साफ हो जाते हैं और यहाँ आती है एक लड़की, तोबा तोबा क्या आंखें थी इस लड़की की यार, क्या मस्त थी। वो आकर देखते हैं कि यहाँ तो किसी ने पहले आकर ही सारा काम निपटा रखा है, तो ये लोग कहते हैं कि सिर्फ एक बचा है। फिर ये उसके पास जाती है और देखकर कहती है ये ना ही डेविल है और ना ही इंसान है। फिर डेंजी गिरते गिरते बोलता है प्लीज होल्ड मी, तो ये उसे पकड़ लेती है, वो भी गले लगाकर, और इसका फॉर्म एकदम से मेल्ट हो जाता है और ये अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और डेंजी बन जाता है। फिर ये कहती है सुनो तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो तुम ज़ॉम्बी की तरह रुको और हम तुम्हें खत्म कर देंगे यहीं पे, या फिर मेरे पेट बन जाओ और मैं अपने पेट्स को बहुत अच्छा खाना देती हूँ, बहुत अच्छे से रखती हूँ। तो ये कहता है अच्छा ब्रेकफास्ट में क्या देती हो, तो ये कहती है ब्रेड जैम सैलड कॉफी भी होती है और डेजर्ट में भी बहुत कुछ होता है। तो ये कहता है सही है, बहुत सही लग रहा है, डन है। और यहाँ ये एपिसोड भी हो जाता है खत्म और इसके साथ अपना चैनसो का भी सफर हो चुका है शुरू। आई होप आप लोग इस चैनसो को देखना चाहो और इंटरेस्ट दिखाओ, मजा आए तो लाइक करो और ज्यादा मजा आए तो सब्सक्राइब भी करो। चैनसो मैन एपिसोड 2 हिंदी एक्सप्लेनेशन। क्या हाल है वीरो। चैनसो मैन को एक्सप्लेन करने का रीजन मुझे शायद ये लग रहा है, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो डेंजी है उसके पास दुनिया भर का कर्जा है, जिसकी वजह से उसने अपने बॉडी के पार्ट्स तक बेचने की बात की है। फिर हम देखते हैं कि उसको एक आदमी कहीं लेकर जाता है और वो और कोई नहीं होता, एक डेविल होता है, इसलिए ये फाइट करता है और यार ये बंदा पोचितो के साथ है ना मर्ज हो जाता है और तबाही ही तबाही। अब हम बात करेंगे उसके आगे क्या है, राइट। एपिसोड 2 की बात करेंगे
करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ये लड़की डेंजी को लेकर जा रही होती है अपनी कार में और डेंजी के पेट से आवाज आती है। तो ये लड़की कहती है तुम्हारा नाम क्या है? तो वो खुश होकर बताता है कि मेरा नाम तो डेंजी है। फिर ये बोलती है याद रखना आज के बाद तुम मेरे डॉग हो, मेरे पेट हो, तुम कुतरिया हो, इसलिए सिर्फ यस और नो और कोई बकवास नहीं, ठीक है? और फोरेंसिक वाले दोस्त को पता है कि मेरे उन डॉग्स को यूथीसिया दे देते हैं जो हमारी सुननी बंद कर देते हैं। तो ये कहता है मुझे तो लगा था कि ये बहुत अच्छी होगी, काइंड होगी, लेकिन ये तो बहुत हार्श है, बहुत हार्ड है, लोगों को कुत्ता बोल रही है। फिर याद आता है उसे कि पोची तो भी नहीं रहा। पिछले एपिसोड में पोची तो मर्ज हो जाता है, एक तरीके से मर ही जाता है और वापस पेट से आवाज आती है। तो ये बोलती है कि हमने कुछ खाया नहीं है इसलिए अब खाते हैं, प्लस तुम ऐसे बाहर जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ये लो पहन लो। और वो अपना कोट निकाल के उसे दे देती है। तो ये खुश होकर कहते हैं वाह यार ये ले वीरे मैनू तो प्यार हो गया। फिर ये लोग खड़े होते हैं बाहर। तो यहाँ इसे पता नहीं कैसे चक्कर आ जाते हैं और ये गिर जाता है इस लड़की के ऊपर और फिर ये उसे उठाती है। तो ये कहता है सॉरी शायद चैंसो यूज करने की वजह से मेरे को ज्यादा चक्कर वक्कर आ रहे हैं। तो वो पूछती है कि ये सब कैसे हुआ तुम्हारे साथ? तो ये बताता है कि मेरा जो पेट है पोची तो उसने अपनी लाइफ को छोड़ दिया, सैक्रिफाइस कर दिया मुझे बचाने के लिए और वो अब मेरे लगभग मेरा हर्ट बन चुका है वो। तो ये लड़की कहती है एक्चुअली मैं बता सकती हूँ कि वो जिंदा है और ये मैं कोई पोइटिक तौर से नहीं बता रही कि तुम्हारा दिल रखने के लिए बोल रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास एक बहुत अच्छी सेंस ऑफ स्मेल है जिसकी वजह से मैं ये बता सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर डेविल भी है और तुम एक इंसान भी हो, तुम्हारे अंदर से दोनों की गंध आ रही है। तो ये कहता है अच्छा और वापस से बेहोश हो जाता है। फिर ये उठता है, उस लड़की को देखता है और जोर से चिल्लाता है उड़ोन। ये बंदा खाने के लिए चिल्ला रहा था। फिर ये इस लड़की से पूछता है तो मैं क्या खा लूं अब मैं से? अब तो ये बोलती है तुम खा पाओगे ना? तो ये पहले कहते हैं हाँ नहीं खा पाऊंगा। तो लड़की उसे अपने हाथों से खिलाती है खाना और ये भाई इस टाइम बिल्कुल फैला हुआ है कि अरे मेरे तो ज्यादा बढ़िया जिंदगी है नहीं किसी की। और ये खुशी खुशी खाता है। फिर ये लोग बात कर रहे होते हैं तो ये बताती है कि तुम बहुत ओबीडिएंट हो। तो डेंजी पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताती है मेरा नाम माकिमा है। फिर पूछता है तुम्हारा क्या टाइप है, मतलब लड़कों में तुम्हें कैसे लड़के पसंद है? तो वो थोड़ा सा सोचती है और वो सोचकर बताती है जैसा डेंजी है वैसा होना चाहिए। तो ये ब्लश करता है और कहता है सामने तो कुड़ी मिली गई। तो ये लोग चल रहे होते हैं और ये बंदा दिमाग में बस यही सोच रहा होता है कि माकिमा मुझसे प्रेम करत रही है, हम भी उसे प्रेम करते हैं। और कहता है आई लव यू टू माकिमा। तो माकिमा उसे बुलाते अरे इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? ये है डेविल हंटर ब्यूरो। फिर ये जब लिफ्ट में होते हैं तो डेंजी सोचता है अगर माकिमा मुझ में है, मतलब मुझ में इंटरेस्टेड है, तो मतलब हम कपल बन सकते हैं और कपल बनने के बाद हम वो सारी चीजें कर सकते हैं जो एक कपल करता है। ओह माय गॉड मजा आएगा, ये सब सोचता है वो बोलता है मुझे करना है। फिर ऊपर पहुंचते हैं तो माकिमा बताती है तुम इसके साथ काम करोगे, ठीक है, यही है तुम्हारा पार्टनर अभी के लिए। और ये कहते हैं क्या मैं तुम्हारे साथ काम मैं इसके साथ काम क्यों करूं? माकिमा मुझे तुम्हारे साथ काम करना है। इतने में ये इसे पकड़ ली जाता है और बाहर लेके चला जाता है और कहता है तुम मेरे साथ पेट्रोल पे चलो। फिर माकिमा उसके पास आती है, बहुत पास आती है और उसकी टाई बांधते हुए बोलती है पहले तुम मस्त परफॉर्म करके दिखाओ फिर तुम्हें मेरे साथ काम करने का मौका मिलेगा। फिर ये लोग रास्ते पर जा रहे होते हैं तो ये बोलता है अक्की माकिमा का कोई बीएफ है क्या, बॉयफ्रेंड है क्या? तो अक्की कुछ बोलता नहीं है, लेकिन फिर अक्की डेंजी को एक कोने में लेकर जाता है और बढ़िया धो देता है और बताता है कि तुम जैसे कई आते हैं पैसों के लिए, लेकिन मैं तुम्हें मारकर ये बता रहा हूँ कि तुम इधर के लायक नहीं हो, तो जाओ यहाँ से। और उसके ऊपर सिगरेट फेंक देता है और थूक के निकल जाता है और पीछे मुड़ के मस्त सिगरेट जला रहा होता है और ये पीछे से भागकर आता है और उसके टेस्टिकल्स पर किक मार देता है बहुत जोर से और इतना जोर से कि मुझे दर्द हो जाता है। और फिर ये बोलता है बहुत ज्यादा ही जेंटल हो रहे हो ना तुम, लेकिन मैं सबसे पहले सामने वाले की बॉल पर अटैक करता हूँ, बॉल तोड़ देता हूँ और धड़ाधड़ उसके बॉल्स पे धड़ाधड़ टेस्टिकल्स पे मारने लग जाता है एक ही जगह लगातार। उसे देखकर मुझे बहुत पेन हो गया था। फिर वो बताता है कि मेरे से कभी किसी ने इतने अच्छे से बात ही नहीं की और ना ही मुझे कभी किसी ने उड़ान के लिए पूछा और यहाँ तो उसने मुझे अपने हाथों से खिलाया है। तो ये लाइफ तो मुझे मांगती ब्रदर, अपन को ये लाइफ चाहिए और इसके लिए मैं मर भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गम नहीं है। फिर लड़ते हैं ये लोग और वापस ये उसके बॉल्स पे धड़ाधड़ किक मारता जाता है। फिर ये नीचे गिरते हुए बोलता है अबे तुम तो सच में सिर्फ बॉल्स को टारगेट बनाते हो। तो ये हक्की को माकिमा के सामने लेकर जाता है और बोलता है कि इसको बॉल्स डेविल ने मार दिया। तो ये दोनों लोग बहस करने लग जाते हैं कि नहीं इसने मारा था, यही मेरे से लड़ रहा था। फिर माकिमा बोलती है डेंजी सुनो, तुम अब काम करोगे विद हाइकावा
पावर्स यूनिट। तो ये कहता है पहले क्या कम पावर भरे हुए उस यूनिट में, आप इसे भी भेज रहे हो। तो माकिमा कहती है तुम्हें याद नहीं है क्या ये यूनिट क्यों बनाई गई थी? ये एक एक्सपेरिमेंट रिसर्च की यूनिट है, इसलिए शांति से इसे रखो अपने साथ, और अगर ये भागने की कोशिश करता है तो उसी टाइम इसे मार दिया जाए, ठीक है? क्योंकि भागते टाइम ये बंदा डेविल ही कहलाएगा। फिर डेंजी रास्ते में अक्की से पूछता है क्या लगता है माकिमा बैड पर्सन है? तो ये कहता है डेविल होते हुए तुम ये पूछ कैसे रहे हो, तुम जिंदा हो अभी भी, उन्होंने डेविल हंटर के साथ रखा है तुम्हें, तो तुझे क्या लगता है ये बैड है या गुड है? तो वो कहते हैं अच्छा मतलब अच्छी है वो। फिर ये रोड पे खड़े खड़े बोलता है मैं माकिमा की वार्मथ को वापस से फील करना चाहता हूँ। तो ये मुंह खोलते हुए कहते हैं क्या? हाँ? फिर डेंजी उसके घर पर होता है और तरह तरह के जैम्स, हनी, पता नहीं क्या क्या एक ब्रेड पर लगाकर खाते हैं और कहते हैं जन्नत। और फिर बाथरूम में नहा रहा होता है, बहुत सही सही गाने गाए जा रहा होता है और इसे गुस्सा आ रहा होता है कि कुछ भी आ गया मेरे साथ, मैं क्या करूं। और फिर टॉयलेट में नाटक कर दिया होता है, और नाटक से आप समझ ही गए होंगे टॉयलेट में क्या ही नाटक कर सकता है वो। उसके बाद ये लोग जाते हैं कहीं इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर फींड आ गए हैं। तो ये लोग आगे जाते हैं तो ये पूछता है कि फींड क्या होता है? तो अक्की बोलता है फींड डेविल ही होता है, लेकिन जब तुम इसे देखोगे तो तुम समझ जाओगे। और ये बोलता है कि इसे तुम मारो, तब सोचूंगा कि तुम हमारे कुछ काम के हो, इसलिए मारो इसे। फिर ये एक ही शॉट में खत्म कर देता है इसको। तो ये बोलता है तुमने अपनी डेविल पावर क्यों नहीं यूज की? तो ये कहता है कि सब कुछ बहुत मैसी हो जाता, फालतू में क्यों इतना खून बहाना था। तो उसका सर है ना दीवार पे बढ़ाते हुए बोलता है क्या तुम इन्हें आराम से मारोगे? इन्होंने पूरी मेरी फैमिली को मार दिया था मेरी आंखों के सामने, इन डेविल्स ने, इन फींड्स ने, और तुम इन्हें प्यार से मारोगे? और इसका मतलब ये है कि तुम उनसे दोस्ती भी कर लोगे? तो ये कहते हैं हाँ बिल्कुल, अगर वो मेरे से प्यार से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे तो बिल्कुल करूंगा दोस्ती। फिर ये कहता है मैं याद रखूंगा इस बात को, और निकल जाता है वहाँ से। तो ये कहता है इसके पास सब है लेकिन इसे और भी कुछ चाहिए, इसके गोल्स कुछ तो हैं, इसे कुछ तो अचीव करना है, इसको किसी चीज की तो भूख है। और फिर ये बोलता है मेरी जिंदगी तो बिल्कुल 10/10 है यार, बिल्कुल परफेक्ट हो गई, इससे ज्यादा तो मुझे कभी कुछ चाहिए ही नहीं था। लेकिन हाँ मुझे एक चीज चाहिए, मुझे मेरे पार्टनर चाहिए, एक लड़की चाहिए जिसके साथ मैं कपल वाली चीजें कर सकूं। अब से यही मेरा गोल होगा, बीवी। और माकिमा के सामने भी ये सेम वही बीवी बोल देता है। तो ये कहती है बीवी, अच्छा चलो छोड़ो डेंजी, तुम्हारे साथ मैं एक पार्टनर लगवा रही हूँ जिसके साथ तुम मिशन पर जाओगे। तो ये कहता है कौन? तो एक सुंदर सी लड़की अंदर आती है जिसको ये पहली बारी में देखते ही मना करने वाला होता है, लेकिन जैसे ये उस लड़की को अच्छे से देखता है तो कहता है हाँ ठीक है कर लूंगा कोई नहीं। और लड़की अपना नाम पावर बताती है और कहती है कैसे भी करके तुम दोनों साथ वर्क करो, ये थोड़ी सी फींड है, डेविल है, शायद अंदर से प्रॉपर डेविल है बट बाहर से फींड, और अगर ये वर्क नहीं करता है तो हायर अप इसे बंद कर देंगे, तो उस हिसाब से तुम देख लो, तुम्हें खत्म भी कर सकते हैं वो लोग, तो उस हिसाब से तुम लोग साथ में काम करो। फिर ये लोग बाहर मस्त पेट्रोल कर रहे थे, क्या कर रहे थे, लेकिन इस लड़की को बहुत तेज खुशबू आती है ब्लड की, क्योंकि आसपास पक्का कोई ना कोई डेविल होता है। फिर वो भाग के जाती है और बिल्डिंग से कूदती है और एक झटके में अपने हाथ से कुछ निकालती है और डेविल को खत्म कर देती है वहीं के वहीं। और यहाँ पर हो जाता है ये वाला एपिसोड भी खत्म। अगर आप लोग अभी तक इसे देख रहे हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मस्त शेयर भी करो। जल्दी आएगी नेक्स्ट वीडियो। चैनसो मैन एपिसोड 3 हिंदी एक्सप्लेनेशन। क्या हाल है वीरो? चैनसो मैन के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेंजी को माकिमा अपने साथ ले जाती है, वो अक्की से मिलता है जिसे वो बढ़िया मार देता है, मतलब याद मत दिलाओ कितना गंदा मारा था, और फिर वो उसे हरा देता है और उसे फिर मिल गई एक डेविल पार्टनर। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर में या फिर नेक्स्ट एपिसोड में। हम उस सीन पर होते हैं जहाँ पर पावर ने उस डेविल को मारा था अपने हाथ से वो तीर निकाल के। वहाँ पर माकिमा भी बैठी होती है और वो समझाती है कि अगर कोई सिविलियन हंटर किसी डेविल को मारने के काम में ऑलरेडी जुटा हुआ हो, लगा हुआ हो, तो उसके काम में अगर हम बीच में आते हैं तो तुम मतलब मेरे हिसाब से नहीं आ सकते हो तुम, और अगर तुम आ रहे हो उनके काम के बीच में तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। फिर एज ऑलवेज पावर थोड़ी सी बचकांड है, वो कहती है कि मेरे को अटैक करने को डेंजी ने बोला था। तो ये कहते हैं क्या झूठी है यार ये माकिमा, ये झूठ बोल रही है। तो ये दोनों तू मैं करने लग जाते हैं कि तू झूठी बे, नहीं तू झूठा बे, अबे तू झूठी, ए तू झूठ। इतने में ये सब करते करते ये लोग लड़ने ही लग जाते हैं। इतने में माकिमा बोलती है क्या तुम शांत हो गया, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी गलती है या किसकी नहीं, मुझे बस रिजल्ट चाहिए कि तुम दोनों की बॉन्ड अच्छी हो और तुम दोनों इस ग्रुप को फायदा दो, और मुझे नहीं पता वो चाहे तुम कैसे भी करो। तो पावर कहती है ओके। डेंजी देखता है लड़की की तरफ और कहता है ठीक है। फिर डेंजी और ये दोनों सोडा पी रहे होते हैं, ऐसे कुछ पी रहे होते हैं। तो वो कहता है मैं ये कभी नहीं पी पाता अगर मैं यहाँ नहीं आता तो वो कहती है मुझे बिल्लियों से बहुत लगाव है, इंसानों से बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है उन्होंने कुछ किया है मेरे साथ, बस बिल्कुल नहीं है, लेकिन डेविल से मुझे बहुत ज्यादा नफरत है क्योंकि उसने मेरी किटी को किडनैप कर लिया था, इसलिए मैं तो मारना चाहती हूँ उस डेविल को, और उसके लिए मैं किसी भी
एक्सटेंट तक जाऊंगी, किसी भी हद तक जाऊंगी, कुछ भी पार कर दूंगी। फिर वो कहता है मैं ये जो एक ख्याल है ना तुम्हें छूने का, पाने का, वो अपने मन से निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। तो वो कहती है अगर तुम मेरी हेल्प करोगे उस किटी को बचाने के लिए, उस डेविल से छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, छुपाने के लिए, भगाने के लिए, तो मैं तुम्हें छूने दूंगी मुझे। तो ये बंदा बिल्कुल मोटिवेटेड होके कहता है डेविल्स को तो मरना ही चाहिए, मैं मारूंगा, कोई और नहीं मारेगा तो मैं पक्का मारूंगा। मतलब एक प्रॉपर ओरा सा बना देता है कि यही है सबसे बेस्ट, और बोलता है कि मैं बचाऊंगा उस किटी को। तो लड़की भी खुश हो जाती है बहुत दोनों। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों परमिशन ले लेते हैं कि हम पावर की थोड़ी सी पावर यूज कर लें और थोड़ा सा बाहर ऐसे पेट्रोल वगैरह पे जाएं। तो वो उन्हें परमिशन मिल जाती है, इसलिए वो लोग निकल जाते हैं। तो ये लोग मेट्रो में होते हैं, ट्रेन में होते हैं शायद। तो वो बताती है तुम्हारे अलावा मैं उससे नहीं बचा सकती, क्योंकि जब भी सामने मैं जाती हूँ तो वो उस कैट को मेरे सामने एज ए शील्ड यूज कर लेता है और कहता है कि इस कैट को मैं मार दूंगा, तो तुम्हें ही बचाना पड़ेगा। तो डेंजी बोलता है तुम्हें पता है मेरा भी एक पेट था पोचीतो करके, वो मर गया लेकिन वो मेरे दिल में जिंदा है। तो वो कहती है कि मर गया लेकिन जिंदा है, तुम क्या पागल हो गया तुम ह्यूमंस लोग? अरे इसलिए मुझे तुम लोग बिल्कुल पसंद नहीं, तुम्हारी बातों में कोई सेंस नहीं, दिमाग तुम्हारा है नहीं, कुछ भी बात करते रहते हो। तो ये साइड में देख के बोलता है हम दोनों की कभी भी नहीं बन सकती। शिट। फिर माकिमा दिखाई जाती है जो एक मीटिंग में होती है। वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स बैठे होते हैं एज लाइक कोई बड़ी बिजनेस मीटिंग या फिर कोई बड़ी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाली मीटिंग। तो मेंबर्स पूछते हैं जो तुम्हारे पेट्स हैं वो तुम अच्छे से ट्रेन कर पा रही हो, नहीं कर पा रही हो, उन्हें उनका क्या स्टेटस है? तो वो कहती है स्टेटस अच्छा है, मैं अपने पेट्स को अच्छे से ट्रेन कर रही हूँ, एक तो काफी प्रॉमिसिंग है और एक काफी इंटरेस्टिंग है। तो वो कहते हैं तुम्हें पता है ना तुम्हें किसी के अंदर भी इंटरेस्ट नहीं जगाना अपने लिए, और तुम्हें इंटरेस्ट पैदा भी नहीं करना किसी के लिए। वो कहती है हाँ पता है। फिर अगले सीन में अक्की कहता है तुम्हें गलत ही डेंजी में स्कोप दिखता है, वो किसी लायक नहीं है और वो तो डेविल्स को भी फ्रेंड्स बनाने को तैयार है। तो वो अच्छे से सोचती है और कहती है अगर हम नाम के ऊपर डेविल्स की पावर डिफाइन करके दें तब शायद तुम्हें समझ आएगा। जैसे कि कॉफी के ऊपर तो उसका नाम होगा कॉफी डेविल, और उसका नाम सुन के लग रहा है कि कोई ज्यादा बहुत पावरफुल होगा नहीं, उससे डर लगेगा नहीं किसी को। लेकिन वहीं पे अगर तुम सोचो कि कार डेविल, हाँ उसे सुन के थोड़ा डर लगता है कि बहुत तेज स्पीड में कोई आएगा और टक्कर मार देगा, मर जाएंगे उसी टाइम, ऐसा कुछ। और डेंजी की जो फॉर्म है, डेंजी का जो डेविल है वो है चैंसो वाला, उसे सुन के लगता है कितना ज्यादा मार्वलस डेविल है वो, तो उसमें कुछ तो पोटेंशियल मेरे हिसाब से तो है और वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो वो कहता है फिर भी यहाँ पर सबके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है ये लोग पहुंच गए हैं एक फार्म में या कहो कि खाली जगह पर। वहाँ जाके ये बोलता है चलो जल्दी से तुम्हारी कैट को बचाते हैं और तुम इतना पास मत आओ, क्या पता है वो डेविल फिर तुम्हारी कैट को सामने दिखा के बोले कि मेरे पास मत आओ, ह्यूमन को जो भी तुम्हारा रीजन था उसको लेके आए। तो वो कहती है अच्छा ये स्टोरी सुनाई थी क्या मैंने तुम्हें? तो डेंजी कहता है स्टोरी? इतने में डेंजी समझ जाता है और वो अपनी एक्स से अटैक करता है, लेकिन वो लड़की अपने खून से पता नहीं कुछ बना के डेंजी को काट देती है और कहती है इंसान को फूल बनाना कितना इजी है, और ले जाती है उसे अंदर घसीट के, मतलब दम तो था लड़की में, और वहाँ उस डेविल को कहती है कि तुम्हारे लिए मैं इंसान लाई हूँ। तो वो कहता है वाह ब्लड डेविल, अब उसे खाकर मैं सही हो जाऊंगा। और अब ये जो भी डेविल था वो डेंजी को हाथ में उठाकर उसे उठाता है और जोर से दबाता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से कुछ खून की बूंद या थोड़ा सा खून निकल के गिर जाता है डेविल के मुंह में, और डेविल उसे जोर से थूकते हुए कहते हैं छी इतना गंदा खून ये लाइए तुम मेरे लिए। लेकिन उसका हाथ होता है वो रीजनरेट हो जाता है, क्योंकि खून की वजह से इनका हाथ रीजनरेट हो सकता है, और उसे दूर फेंक देता है। फिर कहता है अरे वाह अब आएगा मजा, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई मेकअप की खुशबू, यहाँ ड्रग्स की खुशबू, बच्चे खेल रहे हैं, मुझे सबकी खुशबू आ रही है और मैं सबको खा सकता हूँ, और मुझे पता है मुझे सबसे पहले क्या खाना है, सबसे पहले बच्चा खाना है मुझे किसी का। इतने में ये कहती है कि बैड डेविल, इसका नाम बैट है, बैड डेविल हमारी डील हुई थी कि तुम मेरी कैट को, मेरी मियाओ को भेज दोगे मेरे पास। फिर बैड डेविल उसे उठाता है चैन से, उसको बिल्कुल केज में कैद कर रखा होता है, उसे उठाता है और कहते हैं नहीं मैं इस किसी भी डील को नहीं जानता, और उस मियाओ को, उस कैट को सीधा निकल जाता है। फिर ये सोचती है तब की बात जब ये एक डेविल को मार के खा रही थी, तब उसे दिखाई दी थी एक बहुत पतली हालत में ये छोटी सी मियाओ। फिर ये सोचती है इसको मैं खाऊंगी, लेकिन पहले इसको मैं अच्छे से रेडी करती हूँ, मस्त है ना, मोटा करके फिर खाऊंगी। फिर ये दोनों साथ रहने लग जाते हैं, तो दोनों को अटैचमेंट हो जाते हैं एक दूसरे से। एक दिन ये लड़की और ये मियाओ किसी की छत पे होते हैं और वहाँ से पीछे से बैड डेविल का हाथ आता है, वो उस कैट को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे किसी ह्यूमन का खून चाहिए, अगर तुम ला पाती हो तो ठीक है वरना मैं इसे खा जाऊंगा। और फिर ये भागते भागते जा रही है, गिरते पड़ते और ढूंढना चाहती है किसी इंसान को। तो फिर ये रोते रोते सोच रही है अब समझ आया डेंजी तुम्हें कितना दुख हुआ होगा तुम्हारे पेट के मरने पे। और वो डेविल क्या करता है, इसे भी उठाता है और अपने मुंह के अंदर डाल के निकल जाता है। फिर वो उड़ता है खून की खोज में, लेकिन देखता है
है कि डेंजी उसके पैरों पर चिपका हुआ है और लिटरली वो उसका खून खा रहा होता है। और फिर ये कहता है मैं तुझे उसे नहीं लेकर जाने दूंगा, जिसने मुझे बोला है कि वो मुझे अपने आप को छूने देगी, तो मुझे छोड़ और उसे भी छोड़। और भाई वहाँ पे वो अपनी चैन खींचता है, चैनसो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और क्या सीन था, वो वापस हवा में उड़ के धड़ाधड़ से मारने लग जाता है और उसका हाथ वापस से काट देता है। फिर लिटरली वो लोग एक बिल्डिंग पर जाकर गिर जाते हैं। बहुत ज्यादा गंदी तबाही हो जाती है यहाँ पे। और यहाँ एक लड़की होती है तो वो वहाँ खड़ी होती है, इतने में डेंजर से बोलता है अरे तुम्हें बचना नहीं है क्या भाई, भागो यहाँ से। और फिर भाई साहब क्या तबाही की इन लोगों ने, लिटरली बिल्डिंग फूट रही है, कभी कोई बंदा मार रहा है, बहुत ज्यादा देर तक है ना वो काटने की कोशिश कर रहा है, लड़ रहा है, बिल्कुल स्पीड में जा रहा है, खून ही खून, खून ही खून। फिर बैड डेविल क्या करता है, एक गाड़ी फेंक देता है उसकी तरफ और कहता है तुम्हें आदमी इंसान बचाने हैं ना, लो अब इसे बचाओ। तो वो अपनी चैनसो अंदर करता है, उसे पकड़ तो लेता है, लेकिन फिर वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इसे बचाने वाला हूँ। वो गाड़ी को सीधा उसके ऊपर फेंक देता है, लेकिन शुक्र है वो जो आदमी था वो उससे पहले ही कूद जाता है नीचे। फिर बैड डेविल क्या करता है, एक सोनिक अटैक कर देता है, मतलब बहुत ज्यादा साउंड होती है उसके अंदर, वो वाला अटैक कर देता है। तो लिटरली डेंजी क्या होता है, बहुत दूर अंदर जाके घुस जाता है बिल्डिंग के अंदर। और इस बार तो मुझे लगा था इसको चोट लगी होगी, लेकिन ये वही क्रेजी तरीके से बाहर आता है बुरी तरह, और बाहर आके कहता है टेंशन ना ले वीरे, तेनू तो नहीं छोड़ेंगे आपा। और भाई इस मोमेंट पे ये बंदा इतनी बुरी तरह डर गया कि ये तो क्या है, मेरे को तू मेरे पास मत आ, तू मेरे पास मत आ, यूं सब कर रहा था वो। और भाई बड़े बड़े पत्थर स्टोन फेंकता है उसके ऊपर, लेकिन इस सेकंड में उन सबको तोड़ देता है, काट देता है। और क्या गंदा उसे बीच में से फाड़ देता है, लिटरली टुकड़े टुकड़े कर देता है। क्या सीन था ये वाला। और यहाँ पे ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। क्या विरोध, देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी करो, देख रहे हो कितने कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब करो यार, कम से कम 1000 सब्स तो करो, कंप्लीट करो यार, मजा आएगा, कितना अच्छा लगेगा, मोटिवेशन होगा। जो भी एनीमे तुम बोलते हो, मांगा बोलते हो, वो मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनसो मैन एपिसोड 4 हिंदी एक्सप्लेनेशन। क्या हाल है वीरो, हम कवर कर चुके हैं एपिसोड 3 और आज हम कवर करने वाले हैं एपिसोड 4। अगर आपने एपिसोड 3 नहीं देखा, 2 नहीं देखा, 1 नहीं देखा तो जाके जरूर देखो। क्या देखो, क्या किया? हाँ, एपिसोड जाके देखो। बाकी पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक लड़की है पावर, जिसका नाम पावर है। वो क्या करती है, डेंजी को रिश्वत दे देती है कि मैं तुम्हें अपने आप को छूने दूंगी अगर तुम मेरे साथ चलते हो और मेरी कैट को बचाते हो। फिर वो दोनों पहुंच जाते हैं बैड डेविल के पास और वहाँ पहुंचने के बाद बैड डेविल उसकी ना तो कैट को छोड़ता है और ना ही उस लड़की को। फिर डेंजी चैनसो में बदल जाता है और क्या मस्त तबाही वाली लड़ाई होती है। एट लास्ट लगभग वो मार ही देता है उसको। अब हम बात करते हैं चैप्टर 4 की। लेट्स बिगिन। अब हमें दिखाया जाता है एक ऐसा सीन जहाँ पर पावर छोटी छोटी बर्ड से लेकर बड़े बड़े बीएस को खा रही है, लेकिन उसका प्यार अपनी मियाओं के लिए बहुत ज्यादा हो चुका है। मतलब इतना हो चुका है कि उसके लिए वो कुछ भी करने को रेडी है। वो तेज तेज भाग रही है, कभी गिर रही है। भाई मतलब वो बस ये चाहती है कि मैं अपनी कैट को कैसे भी उसके चंगुल से छुड़ा लूं। और बस यही सोच रही होती है कि मुझे दुनिया में किसी की भी परवाह नहीं थी, किसी की भी नहीं परवाह थी, लेकिन उस छोटी सी कैट के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। और फिर वो लास्ट में गिर जाती है और फिर वो अपने आप को उस कैट के पास महसूस करती है। और जैसे ही उसे होश आता है तो वो देखती है उसकी कैट उसके साथ है और दोनों उस बैड डेविल के पेट में हैं। और जब वापस से उसकी आंख बंद होती है, वापस से उसे होश आता है, तो वो देखती है कि वो दोनों डेंजी की गोद में थे। और वो पूछती है तुम्हें मैंने धोखा दिया लेकिन तुमने मुझे फिर भी बचाया, तो क्यों बचाया? तो वो कहता है एक्चुअली कहता नहीं है, सिर्फ इशारा करता है, सिर्फ उंगली करता है। तो वो बोलती है क्या बकवास है। फिर लड़की कहती है आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें डिसीव किया, मैंने तुम्हें धोखा दिया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। तो वो कहता है कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कहती है इट्स ओके, मैं तुम्हें अपने आप को छूने दूंगी। तो वो सोचता है क्या सच में, और खुश हो जाता है। ये करके अपना हाथ ऐसे ऊपर खींचता है और इतने में उसका हाथ कट जाता है, फट। और वो जोर से रो के चिल्ला रहा है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे एक फीमेल डेविल। अब फीमेल कैसे है वो आप समझ सकते हो इसे देख के। जो उसका हाथ ऐसे उठाती है, अपने मुंह के पास लेके जाती है, उसे सूंघती है, कुछ करती है और खा जाती है। फिर वो बोलती है तो तुम हो जिसने मारा है मेरे बेटी को, वो मेरा बंदा था और तुमने उसे मार दिया, यू लिटिल ब्रैट। और वो उस लड़की से बोलता है हिम्मत है तुम्हें उठने की? तो वो कहती है नहीं, मेरी बॉडी बिल्कुल मूव नहीं कर सकती। लड़की कहती है तुम मियाओ को उठाओ और यहाँ से भाग जाओ। तो वो कहता है चलो सही है, देखते हैं, और एक्टिवेट कर देता है अपना चैंसो वाला मोड वापस से। लेकिन एक्चुअली इस बार बहुत कम एक्टिवेट होते हैं, इस बार बहुत कम चैंसो आते हैं, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा ब्लड लीक हो चुका है, या फिर कहो वेस्ट हो चुका है। तो ये फीमेल डेविल कहती है अच्छा तो तुम हो वो, लेकिन तुम्हारा फेस क्यूट है, इसलिए मैं तुम्हें एक ही मौका
देती हूँ, तुम जा सकते हो, जाओ तुम्हें छोड़ा। तो ये पूछता है सिर्फ मुझे या इन्हें भी? तो वो पहले सोचती है और कहती है नहीं इन्हें मैं खाने वाली हूँ। फिर वो शुरू करते हैं अपनी 1-on-1 फाइट। बोलता है लड़ूंगा मैं, जब तक मैं उसे छू ना लूं तब तक लड़ूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं कहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ लड़ूंगा। तो ये फीमेल डेविल कहती है क्या छोटी सी डिजायर है इस आदमी की, और इसके सामने मेरा बैटी मर गया यार, कितना अफसोस की बात है। तो डेंजी कहता है किसी को रिवेंज लेना है, किसी को कैट सेव करनी है, किसी को अपने आप को खुश करना है, किसी को मारना है, लेकिन मुझे बस एक छोटा सा गोल पूरा करना है जो मैं करके रहूंगा, यही है मेरी डिजायर। और अगर मैंने तुम्हें आज हरा दिया, मुझे नीचे नजर करके देखना मत तुम कभी, और ना ही मेरे ड्रीम्स को। और लड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं बस काटता जाता है, बार बार उसके इधर छेद कर रहा है, उधर छेद कर रहा है, मतलब इतनी सी उसकी चांस है लेकिन उससे लड़े जा रहे हैं। ये लोग इतना लड़ते हैं कि ये कहती है ये तो सच में मॉन्स्टर है। इतनी तगड़ी फाइट थी कि डिस्ट्रक्शन तो आसमान पर था, और लिटरली इसे देख के लग रहा था कि बस तबाही है। तो फिर डेंजी जब भी लास्ट अटैक करता है तो वो क्या करती है, उसके पेट में अपनी टंग घोप देती है, मतलब जीभ घोप देती है। तो ये वहीं के वहीं रुक जाता है, उसकी चैन से भी रुक जाती है। और फिर यहाँ पर आ जाता है अक्की, और वो सिर्फ एक हैंड साइन करता है एडजस्ट करके, और एक कुत्ता कहो या फॉक्स कहो, वो डेविल ही है वैसे तो, वो निकल के आता है और उस लीच डेविल को खा जाता है। अब आप बोलोगे मुझे कैसे पता चला इसका नाम लीच डेविल है? क्योंकि ये जो फॉक्स है ना वो इससे पूछती है ये एक लीच डेविल है, क्या मैं इसे गटक जाऊं? तो अक्की कहता है हाँ बिल्कुल खा जाओ। फिर ये उसे उठाकर ले जाते हैं, एक को तो ले जाते हैं हॉस्पिटल में और एक को ले जाते हैं इन्वेस्टिगेशन पर। फिर ये डेंजी से बात करते हुए बोल रहा था कि मैंने देखा था कि वो तुम्हें लेकर गई है और लगभग वो तुम्हें मार भी देती। फिर डेंजी बोलता है तुमने भी डेविल को फ्रेंड बना रखा है? तो वो कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मैंने डेविल से कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है, इसलिए वो मेरी हेल्प करेगा और मैं उसको अपनी बॉडी का कोई भी हिस्सा दूंगा। इस बार मैंने उसे अपनी स्किन दी थी। तो ये कहता है ले कोई नहीं, एप्पल तो तू ठूस ले। और फिर वो सोचने लग जाता है कि मैंने देखा था कि इसने लोगों को बचाया और लोगों ने इसके लिए ये भी बोला है कि कोई चैंसो जैसा था दिखने वाला और उसने हमें बचाया है, और उन्होंने कईयों ने थैंक यू बोला, कईयों ने ये भी बोला बड़ा डर लग गया, बट कोई भी घायल नहीं हुआ। फिर ये बोलता है कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम गुड की साइड रहो, थोड़ा और सीखो, थोड़ा और अच्छे बनो, थोड़ा मैनर्स सीखो। तो वो कहते हैं मैं देखूंगा, ठीक है, सोचूंगा, समझूंगा। और कहता है वैसे भी मेरे ड्रीम्स तुम जैसे नहीं है, बहुत चीप है मेरे ड्रीम्स, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जितना सीरियस हो सकता हूँ मैं होऊंगा और हमेशा गुड का ही साथ दूंगा। फिर वो निकल जाता है और कहता है थोड़ा बोलने का भी ढंग सीख लो। तो ये कहता है हाँ इसके लिए भी सोचूंगा। फिर वो बाहर आ जाता है तो ये कहती है कि सुन लिया ना, देख लिया ना, मैं इनोसेंट हूँ। तो ये कहता है तुम हो तो फील्ड ही और डेविल ही, इसलिए हम तुम्हें यूज तो करेंगे लेकिन तुम कभी भी हमें अपना दोस्त नहीं मान सकते। फिर वो कहीं तो जाता है, किसी घर पे तो जाता है और गेट पर नॉक करता है, लेकिन करने से पहले अपनी टाई वगैरह सेट करता है और वहाँ अंदर होती है माकिमा। और यहाँ अक्की माकिमा को रिपोर्ट दे देता है कि लोग बिना रियलाइजेशन के वहाँ चले गए और उन्हें पता चला कि वहाँ एक डेविल है, तो वो भिड़ गए। और वैसे भी उन लोगों को नहीं पता चलता इन सब चीजों के बारे में, और उन्होंने 2 डेविल को भी हराने में हमारी हेल्प की, या फिर एक को तो उन्होंने खुद ही हराया था। तो वो कहती है अच्छा ये बात है, फिर चलो ठीक है, लेकिन बाहर जाने की गलती तो की है। तो ये कहता है उन्हें नहीं पता था इस बारे में, प्लस उन्होंने 2 डेविल्स को भी हराया है, खत्म करवाया है। तो मेरे हिसाब से इस बार इस चीज को आपको लेट गो कर देनी चाहिए, मतलब उन्हें माफ कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो माकिमा बोलती है तुम चेंज हो रहे हो? तो वो कहता है नहीं मैं बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा हूँ। फिर अगले दिन ये अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहे थे, लेकिन फिर गेट बजता है और वो लिटरली गेट तोड़ देने को हो रहा था, जो भी थी। और फिर वो अंदर घुस जाती है, इन लोगों का मुंह बन जाता है और फिर ये आती है और ये लोग लड़ने लग जाते हैं। और ये बंदा यहाँ साइड में माकिमा से बात करता है कि क्या यार सबको मेरे पास ही भेजना है, सारे ट्रबल मेकर मेरे पास ही क्यों यार, ये क्या है ये? तो वो कहती है मुझे तुमसे ज्यादा ट्रस्ट किसी पर भी नहीं है, मैं क्या करूँ, तुम्हें संभाल सकते हो इन्हें? फिर वो उस लड़की को कहता है फ्लश करो। पीछे से ये बोलता है बदबू मार रही है। फिर ये कहता है नहा कर आओ। पीछे से ये कहता है तुम में से कितनी बदबू आ रही है। तो ये कहती है तुम ह्यूमंस कितने सेंसिटिव हो यार। और यहाँ पर डेंजी उस लड़की का किया हुआ रायता साफ कर रहा था, और जैसे ही लड़की आती है तो कहता है ओ तुम बहुत ही गंदी हो, तुम्हारा रायता साफ मुझे करना पड़ रहा है जबकि तुमने किया वो। और रायते से मेरा मतलब रायता नहीं है, आप समझ सकते हो। और फिर ये कहती है सुनो तुमने मेरी हेल्प की थी इसलिए मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, तुम मुझे छू सकते हो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। और उसके सामने बैठ जाती है और डेंजी बिल्कुल पागल हो गया कि मेरी एंजल, यू आर माय एंजल। और एपिसोड यहाँ पर हो जाता है खत्म। क्या लगता है चैनसो बढ़िया चल रहा है या नहीं चल रहा? अगर अच्छा लग रहा है तो वही बात यार, कर दो सब्सक्राइब, 1000 करना है यार, जल्दी से जल्दी करवा दो यार। और अगली वीडियो आएगी 1-2 दिन के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। चैनसो मैन एपिसोड 5 हिंदी एक्सप्लेनेशन। क्या हाल है वीरो? पिछले एपिसोड कुछ ज्यादा ही फनी था, उसमें बहुत ही चीजें देखने को मिली, जैसे कि ये लोग उस म्याऊ को बचाने जाते हैं और बैटी को मार देते हैं, उससे लड़ाई होती है, उसके बाद वो लोग लड़ते हैं और फीमेल डेविल से, जिसको लास्ट में बचाता है अपना अक्की विद अ डीमन। और एट लास्ट लगभग सब कुछ ठीक हो गया होता है और लास्ट में डेंजी को मौका मिल जाता है अपना ड्रीम अचीव करने का। अब आगे डेंजी को बहुत अच्छा मौका मिलता है उसे टच करने का, लेकिन जब वो टच करके निकलता है तो उसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, बहुत ज्यादा शॉक्ड
एंड डिफरेंट सिचुएशन थी। मतलब बहुत मिक्सअप रिएक्शन था उसका कि ये क्या क्या मतलब इतनी जल्दी क्या था ये, क्योंकि उसने जो एक्सपेक्टेशन कर रखी थी वो बहुत हाई थी और वो उससे बिल्कुल अलग है। ये बस प्रोसेस कर रहा है कि ये क्या हुआ, और कोई भी उसे कुछ भी बोल ले, लेकिन ये बंदा अपना वही सोच रहा था कि भाई साहब क्या हो गया, ये तो बहुत अजीब था। फिर ये बंदा माकिमा के साथ कुछ फॉर्म्स वगैरह पे स्टैंप लगा रहा था, और जो भी माकिमा बोल रही थी वो लिटरली कुछ सुन ही नहीं रहा था, वो बस स्टैंप लगा रहा था और शॉक में बैठा था। फिर माकिमा बोलती है क्या हुआ तुम्हें, तो फिर ये बोलता है कि मैं पता नहीं कितने टाइम से कुछ चीज कर रहा था, लेकिन जब मुझे वो मिली या फिर मिला तो बिल्कुल अजीब सा हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगा, कुछ समझ नहीं आया। माना कि मुझे जो मिला वो उतना एक्सटेंड तक नहीं था, लेकिन मेरी विश थी यार वो, और मुझे कुछ फील भी नहीं हुआ। ऐसा कैसे, क्या मेरा सिर्फ चेज करना ही सही था? अगर वो मैंने पा लिया तो वो सही नहीं था, मुझे अच्छा होता कि वो ना ही मिलता, मैं उसे चेज ही करता रहता। पता नहीं क्यों कोई मजा ही नहीं आया। तो वो बोलती है एग्जैक्टली किस बारे में बात कर रहे हो तुम? तो वो बताता है मैं बहुत टाइम से चाहता था कि किसी लड़की को छूऊं, और जब मैंने उसे छुआ तो मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। तो माकिमा कहती है अच्छा मैं बताती हूँ। फिर वो बताती है ये जो एरोटिक थॉट्स है, और जो इसके लिए तुम्हारे हार्मोन्स का जो डोपामिन है वो तब रिलीज होगा जब तुम उस इंसान के साथ ये सारी चीजें करो जिसके साथ तुम कनेक्टेड हो, के साथ तुम्हारी बॉन्ड अच्छी है, जिसको तुम प्यार करते हो। उसके हाथ में अगर तुम हाथ भी डालोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे ही कुछ बोलते बोलते वो क्या करती है, डेंजी का जो हाथ होता है वो अपने मुंह के अंदर लेती है, उस उंगली को बाइट करती है और कहती है जैसे कि ये जो बाइट है ये तुम्हें हमेशा याद रहेगा। फिर वो उसके पास आती है और आके कुछ ऐसा करती है कि डेंजी पागलों की तरह पीछे जाके गिर जाता है, और डेंजी बुरी तरह कांप रहा है कि ये क्या हुआ। और फिर वो क्या करती है, उसके पास आकर ऊपर आकर बैठ जाती है और कहती है कि डेंजी तुम मेरा एक काम करोगी, मुझे चाहिए कि तुम मेरे लिए गन डेविल को मारो। वो बोलता है कि तो वो बताती है गन डेविल एक बहुत डेंजरस डेविल है, वो 13 साल पहले यूएस में दिखाई दिया था, उसके बाद आज तक वो कभी भी नहीं दिखाई दिया, और मुझे लगता है तुम्हारे अलावा उसे कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि तुम उन सभी डेविल हंटर से काफी अलग हो, काफी इंटरेस्टिंग हो, काफी डिफरेंट हो, और अगर तुम हरा पाए उस डेविल को तो मैं तुम्हें वो चीज दूंगी, वो करूंगी जो तुम्हें चाहिए, जो तुम बोलोगे वो करूंगी। तो वो कहता है माकिमा कह रही है अगर मैं गन डेविल को मार दूंगा तो माकिमा वो करेगी जो मैं चाहूंगा सब। तो वो कहती है हाँ सब। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का अपने छोटे भाई को बुलाता है खेलने के लिए, लेकिन उसके पेरेंट्स मना कर रहे होते हैं, बट छोटा भाई क्या कहता है ओके मैं चलता हूँ। फिर ये लोग मस्त है ना अपना मस्त वहाँ पे खेल रहे हैं, मस्त स्नोबॉल्स बना रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। फिर बड़ा वाला भाई बोलता है तुम्हारे हाथ में ठंड लग जाएगी, इसलिए तुम एक काम करो घर पे जाओ ग्लव्स पहन के आओ। और वो खुद वहीं खड़ा होता है और वो उस लड़के को देख ही रहा होता है। इतने में क्या होता है, लिटरली इतना बड़ा शॉक वेव आता है, इतनी जोर से हवा आती है, पता नहीं क्या था, कि उसी 5 मिनट के अंदर 1.5 मिलियन लोग मर जाते हैं। तब से डेविल का डर इंसानों में इतना ज्यादा बढ़ गया कि बस पूछो मत। तो वो कहता है इतना स्ट्रॉन्ग डेविल मैं कैसे हरा पाऊंगा उसे? तो वो कहती है तुम ही हो जो हरा पाओगे, तो बताओ तुम करोगे या नहीं करोगे? तो वो कहते हैं हाँ ठीक है थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं कर लूंगा, लेकिन हाँ हरा दूंगा, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी। फिर वो बोलती है सबसे पहले तो पता करना होगा वो है कहाँ। तो वो दिखाती है एक सूटकेस जिसके अंदर क्या होता है बहुत सारी बुलेट्स रखी होती है, बुलेट्स मतलब गन की, वो पिस्टल की बुलेट यू नो। तो वो बताती है कि ये पता नहीं अजीब सा इसमें सिंड्रोम सा चल रहा है कि ये उसका फ्लैश इससे अटैच है। ये जो बुलेट्स है ना वो जितनी सारी बुलेट्स होंगी और जितना पास गन डेविल होगा तो उतना पास वो आती जाएंगे, चिपकती जाएंगी, मैग्नेट की तरफ होकर एक दूसरे को खींचती हैं। और इतने ज्यादा उनके मैग्नेटिक फोर्स की वजह से मुझे लगता है कि हम इन बुलेट्स को जितना ज्यादा ढूंढ पाएंगे उस हिसाब से हम उतना गन डेविल के भी पास जा पाएंगे। और यहाँ पर अक्की और उसकी एक पार्टनर जिसके आंख में पता नहीं अजीब सा कुछ हो रखा है, वो एक और बुलेट ढूंढ लेते हैं। कहाँ पे? एक वेल या शार्क थी उसके पेट में, उसे फाड़ रखा है उसके पेट में। और यहाँ पे सिर्फ ये लोग ये बात कर रहे होते हैं कि क्या ये खुद गया है या फिर गन डेविल ने ऐसा कुछ किया होगा। तो वो कहता है कि कुछ भी कहो हमारा काम यहाँ पे पूरा हुआ, हमें अब डेविल को मारना है। और फिर हमें उस बच्चे की शक्ल दिखाते हैं, वो जो बड़ा भाई था थोड़ी देर पहले वाले फ्लैशबैक में, मेरे हिसाब से वही है वो। और फिर इन्हें एक मिशन मिलता है कि एक होटल में एक डेविल है जिसका कुछ तो रिलेशन है गन डेविल से, इसलिए माकिमा ने 6 मेंबर्स को भेजा है और 4 स्पेशल एंटी डेविल डिवीजन के लोगों को, जिसमें 3 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं। यहाँ पर ये पहुंच जाते हैं होटल के पास और ये बताता है कि यहाँ पर जो डेविल है वो बाकी किसी भी डेविल से बहुत ज्यादा ताकतवर है, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना इस डेविल को, बहुत पावरफुल है और ये गन डेविल का ही साथी है। तो डेंजी पूछता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि खुद गन डेविल ही है? तो वो कहते हैं नहीं ये गन डेविल नहीं हो सकता, अगर गन डेविल होता तो ये जो
जो मेरे पास बुलेट रखी है वो उसकी तरफ खींची चली जाती। फिर यहाँ पीछे से ये बोलती है कि हमें दे दो ये, हम देखते हैं। फिर आगे से ये बोलता है तुम्हारे मैनर्स को क्या हुआ, मैनर्स में रहने की बात हुई थी ना। तो वो दोनों चिल्ला के बोलने लग जाए कौन सा मैनर्स है, तुम कौन सा रिवॉर्ड दे रहे हो हमें, तुमने बात की थी रिवॉर्ड देने की। इतने में क्या करता है एक च्युइंगम निकाल के दोनों के सामने रख देता है। दोनों चुप हो जाते हैं और च्युइंगम लेके कहते हैं ओके आया का बस। फिर साइड में ये लोग खड़े खड़े बोलते हैं कि क्या बकवास है, एक तो फील्ड है और एक पंक है, पागल है, किस काम के हैं ये लोग। मुझे तो लगता है डेविल हमारी साइड रहकर हमारी कोई भी मदद नहीं करवा सकते, हम इनके साथ रहकर बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। तो अक्की बोलता है हमारी जब भी कोई फाइट होगी तो हम सबसे पहले इन्हें ही आगे करेंगे, और अगर ये अपनी साइड चेंज करते हैं तो माकिमा ने साफ साफ ऑर्डर दिया है कि इन लोगों को खत्म कर देना है। तो डेंजी बोलता है तुम हमें एनिमल्स की तरह कैसे ट्रीट कर रहे हो यार। फिर डेंजी बोलता है सुबह वाले प्रैंक से शायद अभी भी गुस्सा है वो। तो ये जोर से चिल्लाते हैं प्रैंक नहीं था वो, और साइड से ये आके कहती है कि वाह भाई कुछ तो हुआ है, इतना भी क्या गुस्सा हो रहे हो कि बताओ बताओ क्या हुआ है। तो ये कहता है साइड में से और नहीं तो क्या, मैंने हराया था बैड डेविल को, मुझे कुछ तो रिवॉर्ड दो। तो फिर ये कहती है अच्छा ये बात है, ठीक है फिर जो भी इस डेविल को हराएगा उसे मैं दूंगी मस्त सा मीठा सा चुम्बन, आई मीन किस। और अब आप समझ ही सकते हो कि डेंजी क्या सोच रहा होगा। डेंजी सोच रहा है जन्नत, तोबा तोबा यहीं पे सारी कन्याएं आ गई, अब मैं हराऊंगा सबको। और ये पता नहीं कौन है साइड में से ये कहता है तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता, तुम एक अनमैरिड लड़की हो ये सब करोगे तुम। और साइड में से ये सोच रहा होता है कि मुझे जो करना है माकिमा के साथ करना है, मैं क्यों खुश हूँ। इसलिए वो कहता है मैं नहीं करूंगा ऐसा कुछ, मुझे कोई किस नहीं चाहिए किस। वैसे भी मुझे पता है मुझे किससे किस करनी है, मेरी पहली किस। मैं पहले गन डेविल को हराऊंगा मारूंगा, फिर बाद में मैं कर लूंगा मुझे जिससे करनी है। तो ये कहती है अच्छा बेटा ये बात है। उसके बहुत पास आ जाती है, कान के पास आकर कहती है सुनो अगर तुम इस डेविल को हराते हो तो मैं तुम्हें स्मूच किस करूंगी। और बस डेंजी वहां ठर के निकल पड़ता है अपनी जीभ को बाहर निकाल के मिशन के ऊपर, कहता है कि मैं हराऊंगा उस डेविल को। और यहाँ इसके पीछे ये भागा भागा आता है और कहता है अबे सुन मैं 6 महीनों से उसके साथ काम कर रहा हूँ और तू आते ही उसको वोट ले जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। फिर ये आपस में बहस करने लग जाते हैं, पीछे से ये दोनों भी आ जाते हैं बहस के बीच और ये बात करते हैं तुम्हें क्या लगता है ये काम आएंगे। तो ये कहती है कि पता नहीं कितना क्या करेंगे, ये लड़की है थोड़ी इंट्रोवर्ट है लेकिन क्वाइट यूजफुल है, लेकिन बस मारे ना जाएं ये सब। तो कहता है कि पता नहीं यार क्या होगा, या तो ये सब 1 साल में खत्म हो जाएंगे मर जाएंगे वरना प्राइवेट हो जाएंगे। फिर लड़की कहती है अक्की तुम मेरे पार्टनर हो, मुझ पे मरना मत, मतलब उसके साथ है वो लेकिन मरना नहीं है उसे। फिर उसका एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ वो खड़ी होती है एक फ्यूनरल वाली जगह पे, मतलब यहाँ शायद लोगों को, मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है। और यहाँ पीछे से एक आदमी आता है और वो कहता है ये लो इसका नाम अक्की है, ये तुम्हारा नया पार्टनर है। तो वो कहती है पहले 5 मर चुके हैं क्योंकि वो वीक और यूजलेस थे, क्या तुम जिंदा रह पाओगे। फिर ये लास्ट में कहती है तो तुम प्लीज मुझ पे मरना मत, तुम प्लीज मुझ पे मरना मत। फिर ये लोग चल रहे होते हैं तो ये बात कर रहे थे कि अब हमें कोई ना कोई डेविल तो मिल ही जाएगा। तो ये लोग अभी भी चल रहे हैं और ढूंढ ही रहे हैं। यहाँ एकदम से एक छोटा सा डेविल गेट खोल के आता है, बहुत क्रीपी था, इसके हाथ बिल्कुल इसके मुंह पे ही और कुछ है ही नहीं। फिर ये भागकर हमला करता है लेकिन पता नहीं कैसे पीछे से एकदम से हवा में रुक जाता है और पीछे से ये आती है पावर और उसको बीच में से काट देती है। फिर पावर इसकी तारीफ करने लग जाती है, वाह तुम्हारी पावर डेविल। तो ये कहते हैं अरे मेरी पावर है ये, इसमें मैं समझाती हूँ, इसमें मैंने एक इनविजिबल घोस्ट से कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है इसलिए मैं इनविजिबल हैंड यूज कर सकती हूँ, उसके बदले उसने मेरी आंख ले ली थी। फिर ये लोग जाते हैं ऊपर तो ये देखता है कि अरे यहाँ तो ये खून वापस से, ये क्या चक्कर है। फिर वो वापस पीछे जाके देखता है तो देखता है 8th फ्लोर ही है वापस, हम तो 9th फ्लोर पे चढ़े थे ना ईद से। फिर वो नीचे जाके देखता है और लिटरली वो भाई उसके सामने से ऊपर से नीचे आ जाता है वापस 8th फ्लोर पे और सारे घबरा जाते हैं कि वाह ये तो कुछ गड़बड़ हो गई। और ये सीन मुझे लिटरली लगा था जुजुत्सु काइसेन में जो सीजन 2 में जो एक सीन है एपिसोड 1 या 2 में है, वो भी लिटरली ऐसी है, एरिया को बहुत ज्यादा वो कर देता है, इनफाइनाइट कर देता है बस इतने से एरिया को, यहाँ पे टाइम वर्क नहीं करता। मस्त है, आई मीन सब डर गए हैं और यहाँ पर हो जाता है ये वाला एपिसोड भी खत्म। ये वाला एपिसोड हो गया खत्म, मुझे पहुंचाओ 1000 सब्सक्राइबर्स तक, मैं लेके आता हूँ नया एपिसोड जल्दी से जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। क्या हाल है वीरो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे डेंजी और पावर और अक्की ये सब एक मिशन पर गए हुए हैं और हम देख सकते हैं कि एक डेविल आया जिसे पावर ने कट कर दिया था बीच में से। फिर ये लोग एक इन्फिनिटी एरिया में फंस गए। अब आगे और यहाँ पर बहुत ज्यादा डर का माहौल है क्योंकि सबकी फटी हुई है, क्योंकि ये लड़का जब नीचे जाता है फिर ये लड़की भी ऊपर नीचे जाके ऊपर आ जाती है। फिर बाद में अक्की जाकर एक दरवाजे को खोलता है, गेट के अंदर घुसता है, एक रूम के अंदर घुसता है और एक विंडो के बाहर देखता है तो रूम ही होता है। तो वो वहां से निकल कर आता है तो उनके सामने उनके पीछे से आ जाता है। तो साइड से डेंजी बोलता है ये लो गुद्दी होगी लाल, ये लूप एरिया है, अब क्या करें। यहाँ पर ना ही लिफ्ट चल रही है और अगर ऊपर से जाने की कोशिश करें तो वो भी असफल रहा। अब यहाँ ये लोग सोच रहे हैं कि अब
क्या किया जाए। यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, कोई हेल्प शायद ही आएगी या फिर अब नहीं आएगी। और डेंजी बोलता है कि ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि पावर ने उस डेविल को काट दिया। तो वो पावर गुस्सा हो जाती है कि इतने में अक्की बताता है कि डेविल मरता है तो उसकी पावर डीएक्टिवेट हो जाती है, इसलिए ये तो कोई रीजन ही नहीं हो सकता। और कोई रीजन है, पक्का और कोई रीजन है। तो ये लड़की रोने लग जाती है बुरी तरह। तो ये लड़की कहती है वाह भाई वाह, अब तो सब मरेंगे। फिर ये इसके पास आती है और बोलती है डेविल को यही तो चाहिए, रुलाना चाहते हैं वो, और कुछ नहीं, वो तुम्हारे फेयर के साथ खेलते हैं, तुम्हारे डर के साथ खेलते हैं। तो ये बोलती है अरे तो मैं क्या करूं, मुझे तो डर लग रहा है ना। और अक्की सोच रहा होता है और एकदम से बोलता है कि यार मैं तो एक ही चीज सोच रहा हूँ कि ये जो घड़ी है ना, सारे के सारे घर में रूम्स में सिर्फ एक टाइम पर रुक चुकी है। इसका मतलब ये हो सकता है कि 8th फ्लोर का जो टाइम है वो रुक चुका है। मतलब ये हो सकता है कि कोई हेल्प अब कभी भी नहीं आएगी, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। तो डेंजी कहता है वाह ये भी ठीक है, अब मस्त सोऊंगा मैं जितना भी चाहता हूँ, मेरी तो यही ड्रीम लिस्ट है भाई, तब यही पूरा करूंगा मैं। मस्त नींद लेने के लिए वो लेट जाता है और उबासी लेके सो जाता है। फिर ये बंदे इसको उठाती है। अगर आप लोग इसके नाम के बारे में सोच रहे हो तो इसका नाम हिमेनो है। और ये बोलता है इतनी जल्दी सब ठीक हो भी गया, वाह बहुत सही है, बढ़िया हुआ। तो ये बोलती है नहीं नहीं अभी कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। और अक्की लगा हुआ है काम करने, बार बार डेविल को ढूंढ रहा है, ढूंढने में लगा हुआ है। और वो दूसरी लड़की जो है वो पागल होकर लिटरली वो कमोड में से पानी पी रही थी, तो इसलिए मैंने उसे मार मार के बेहोश कर दिया है। और पावर वो फील्ड, तो डेंजी बोलता है उसको क्या हुआ। ये लोग उसके सामने जाते हैं और ये महारानी कहती है मैंने सोचा है कि मैं नोबेल प्राइज इंट्रोड्यूस करूंगी, जिसकी वजह से मुझे कुछ टाइम में सब प्राइम मिनिस्टर बना देंगे और मजे ही मजे। तो डेंजी कहता है भैया ये तो बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ। फिर ये लोग बाहर जाते हैं। फिर ये लड़की ऐसे ही कुछ बातें बताने लग जाती है लोगों को। फिर ये सिगरेट पीते पीते बोलती है तुम दोनों इतना काम हो, तुम्हें देखकर मुझे बोर हो रहा है, और यहाँ मेरे साथ मेरी निकोटीन भी है, ठीक है। फिर डेंजी बोलता है कि ये जो ब्रांड है मैंने कहीं तो देखी है। तो ये कहती है हाँ ये ब्रांड, हाँ मैं ही वो गलीच आई मीन नाचीज हूँ जिसने अक्की को सिगरेट पीना सिखाया। तो हमें एक पास्ट की फुटेज दिखाई जाती है जहाँ पे ये लोग साथ में कहीं तो होते हैं, खाना खा रहे होते हैं मस्त। तो वो बोलती है कि तुम भी यहाँ गन डेविल को मारने आए हो ना, मोस्टली सारे लोग यहाँ पर यही करने आए हैं, इसलिए कोई भी ज्यादा साल जी नहीं पाएगा, और अगर तुम मेरे साथ जितने साल भी जीने वाले हो तो मैं कह रही हूँ तुम सुनो ना, ये लड़के लो तुम सिगरेट स्मोक करना शुरू कर दो, गुड कम से कम सब कुछ करके तो मरोगे। फिर यहाँ पर एक लड़की उस लड़की को थप्पड़ मारती है। तो ये उसके पास आता है और पूछता है तो ये कौन थी। तो ये बताती है ये कुछ नहीं, ये मेरे पिछले पार्टनर की लव पार्टनर थी। अब ऐसा सब होता रहता है, डेविल हंटर के साथ मेरी ये भी एक जॉब बन चुकी है। तो वो लड़का उसके पीछे जाता है और कुछ तो करके आता है। तो ये बोलती है क्या किया तुमने। तो वो कहता है कुछ नहीं, च्युइंगम लगा दी उसके ऊपर। अरे तुम्हारे लिए नहीं किया ये, बस मुझे वो थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। फिर बाद में ये दोनों लोग खाना खा रहे होते हैं, ये कुछ बात कर रहे थे। इतने में ये बोलता है तुम अपना डेजर्ट नहीं खाने वाली हो, तो मैं खा लेता हूँ। इतने में ये कहती है कि अच्छा ठीक है, हम साथ रहने वाले हैं इतने लंबे टाइम तक, इसलिए मुझे लगता है तुम्हें स्मोक करना ही चाहिए। तो ये कहता है ठीक है, लेकिन एक लास्ट। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अक्की उससे सिगरेट मांगने आया हुआ होता है। वो पूछता है एक बची हुई है क्या, तो वो कहती है नहीं यही लास्ट है। तो अक्की उसके पास आता है, उससे वो सिगरेट लेता है और उसके सिगरेट से ही धुएं मारने लग जाता है। तो डेंजी कहते हैं इनडायरेक्ट किस कहते हैं इसे। तो ये कहता है शट अप। अच्छा हाँ मुझे वो बताना था, वो जो डेविल जिसे हमने मारा है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, पता नहीं कैसे। उतने में वो डेविल दरवाजा तोड़कर उधर 8th फ्लोर पर पहुंच जाता है। तो ये लोग भाग कर जाते हैं और घबरा जाते हैं, इतना बड़ा डेविल। तो ये डेविल बताता है कि ह्यूमन सुनो, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लो, मैं डेंजी को खाना और मारना चाहता हूँ, तो तुम उसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा अनहार्म्ड, और मैं ये कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा। तो ये लड़की आती है और कहती है डेंजी प्लीज खा लेने दो ना उसे तुम्हें, और चाकू लेकर भागती है उसकी तरफ। इतने में अक्की उसे रोक देता है। फिर अक्की ट्राई करता है अपने फॉक्स डेविल को बुलाने के लिए, लेकिन वो नहीं आ पाते वहाँ पे। फिर ये बुलाती है अपने गोस्ट हैंड को और उससे इसके अंदर बहुत सारे छेद कर देती है, फाड़ती जाती है इनविजिबल हैंड से। लेकिन वो गोस्ट और भी ज्यादा चिल्लाते चिल्लाते बड़ा हो जाता है और सेम चीज रिपीटेडली बोलता जाता है कि मुझे डेंजी चाहिए, उसे मुझे दे दो। तो डेंजी कहता है अरे जरूरी नहीं है कि वो तुम्हें जिंदा जाने देगा मुझे मारने के बाद। तो ये बंदी बताती है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बोला है उसने, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब दोनों पर्सन फोर्स्ड टू कंप्लीट दिस टास्क हैं, इसलिए अगर वो नहीं करेगा तो वो मारा जाएगा। फिर फींड, ये आदमी, ये सारे के सारे लोग कहते हैं अरे जा यार प्लीज जा, मर जा। फींड तो इवन तक ये भी कह देती है कि मैं नोबेल प्राइज तो बना दूंगी, लेकिन अगर मैं निकल ही नहीं पाऊंगी तो दे ही नहीं पाऊंगी, इसलिए डेंजी तू जा और तू मर जा मेरे नोबल इंसान। फिर अक्की बताता है कि ना तू मार सकता है ना ये लोग, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो एक फींड तो बिल्कुल भी नहीं बना सकता और हम करेंगे नहीं। और अगर वो डेंजी को मारना चाहता है इसका मतलब कुछ तो बात है, इसलिए हम नहीं मारने दे सकते उसे। और यहाँ पर पावर सारा का सारा खाना खा जाती है, इसलिए ये लोग बहस करने लग जाते हैं और ये जोर से चिल्लाते हैं। इतने में डेविल भी पागलों की तरह चिल्लाता है। तो ये लोग भागने लग जाते हैं आगे आगे बिल्डिंग के आगे, लेकिन बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और यहाँ भाई साहब पूरी
की पूरी बिल्डिंग लिटरली ऐसे ऊपर स्लैंट हो जाती है, जिसकी वजह से सारे की सारी चीजें और सारे लोग धीरे धीरे नीचे गिरने लग जाते हैं। लेकिन ये तीनों लोग एक रूम के अंदर घुस जाते हैं, इसलिए नहीं गिरते फिर। और ये डेविल बस यही कह रहा है कि मुझे डेंजी का हर्ट चाहिए, मुझे डेंजी का हर्ट दो, बात खत्म। और ये सारे लोग कह रहे हैं प्लीज मार दो इस डेंजी को, गिर दो, मार दो, मर जा डेंजी। तो अक्की कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, अब मैं स्वॉर्ड यूज करूंगा। तो ये कहती है नो नॉट एट ऑल, स्वॉर्ड नहीं, बेशक डेंजी को मार दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डेंजी एक काम करो तुम मर जाओ, लेकिन नो यूज ऑफ स्वॉर्ड। तो डेंजी कहता है अगर स्वॉर्ड से हम बाहर जा सकते हैं तो यार यूज कर दो ना स्वॉर्ड। इतने में पीछे से ये लोग आते हैं और धक्का देने के लिए लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो चाकू मार रही होती है अक्की उसके सामने आ जाता है और वो चाकू अक्की को लग जाता है। और उस टाइम सारे के सारे लोग शांत हो जाते हैं, ये रोने लग जाती है। और अक्की फिर अक्की बोलता है बहुत कम लोग ही हैं जो गन डेविल को मारने का गूदा रख सकते हैं और डेंजी उनमें से एक है। तो मैं नहीं चाहता वो किसी भी हालत में मरे, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं गन डेविल के सामने खड़ा हूँ तो मेरे साथ डेंजी हो। तो डेंजी बोलता है अरे पावर सुनो ना, तुम इसे ठीक कर सकती हो, करो यार ट्राई। तो ये कहती है वैसे तो मैं अपना खून ही मैनिपुलेट करती हूँ, लेकिन ये खाना अच्छा बनाता है, मुझे खाना खिलाता है, इसलिए मैं ट्राई पूरा करूंगी, इसको बचा पाऊँ। आई विल ट्राई टू डू समथिंग। और फिर ये लोग वापस से बहस करने लग जाते हैं। इतने में ये कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, बस लेकिन ध्यान रखना मैं ऐसे नहीं मरूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इससे लड़ूं चैंसो बनकर। और वैसे भी ये डेविल चैंसो से डर रहा है, इसलिए इसने सामने से अटैक करने की कोशिश भी नहीं की और इसने बोला कि तुम लोग मार दो। इसे सच में चैंसो से डर लगता है और इसके अलावा इसको दर्द भी हो रहा है, इसका मतलब मैं इसे अच्छा खासा दर्द तो दे ही सकता हूँ। चलो ठीक है जाता हूँ, हाँ लेकिन सुनो याद रखना अगर मैं जिंदा बचा तो मेरी किस याद है ना, भूला नहीं हूँ मैं और ना ही भूलूंगा। और अक्की मेरी बात सुनो प्लीज प्लीज, आगे से मुझे कभी मत बचाना, मेरे को ये सारे उधार रखना पसंद बिल्कुल नहीं है। आई डोंट वांट टू ओ यू एनीथिंग। फिर वो अपनी चैन खींचता है, ट्रांसफॉर्म होने से पहले वो उसके मुंह में घुस जाता है। और वीरो इतना ही था ये वाला एपिसोड जो हो चुका है खत्म। वीरो यार मेरा बहुत मन है मेरा 1000 सब्सक्राइबर का गोल पूरा हो जाए, प्लीज एक काम करो ना, शेयर कर दो इस वीडियो को, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर देख रहे हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर 2 दिन के अंदर। क्या हाल है वीरो। पिछला एपिसोड काफी सही था क्योंकि उसमें हमने देखा था कि ये लोग कैसे एक इनफाइनाइट एरिया में फंस चुके हैं, जहाँ पर डेंजी कहता है मैं तो चला सोने, अक्की ढूंढ रहा है मॉन्स्टर्स को और वहाँ पे वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। और वो बड़ा होने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट करने की बात करता है कि भाई देखो डेंजी को मुझे खिला दो, मैं सबको जिंदा छोड़ दूंगा। अक्की को छोड़कर सारे के सारे लोग मान जाते हैं कि हाँ ठीक है डेंजी को खिला देते हैं, लेकिन एट लास्ट डेंजी खुद ही उसके मुंह में कूद जाता है। अब आगे डेंजी कूदने से पहले, अपनी चैन खींचने से पहले कहता है कि मुझे है ना किसी का भी फालतू का उधार नहीं रखना, कर्ज नहीं रखना, इसलिए है ना मुझे मत बचाया करो। और सुनो मेरी किस याद है ना तुम लोगों को, ठीक है। उसके बाद वो कूद जाता है और वो डेविल चिल्लाता है कि आ गया तू, और दोनों लड़ते हैं, बहुत बहुत गहन वार्तालाप करते हुए लड़ते हैं ये दोनों। तो उसको डेविल कहता है तू है तो सही बहुत ज्यादा पावरफुल, लेकिन तू मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकता कभी भी, क्योंकि जो मेरा दिल है वो इधर नहीं है, वो बहुत अंदर छुपा रखा है मैंने। और डेंजी उससे बहुत गंदी तरीके से लड़ रहा है, उसको हर तरीके से काटे जा रहा है, कांटे पे काटे ही जा रहा है, मतलब लिटरली ऐसा मान सकते हो कि वो खून निकले जा रहा है। वो क्या कर रहा है, उसके फ्लैश को काट रहा है, फेंक दे रहा है और वो चिल्ला रहा है कि दर्द हो रहा है, लेकिन भाई दोनों के दोनों लड़े जा रहे हैं, कंसिस्टेंटली लड़े जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली लड़े जा रहे हैं, लड़े ही जा रहे हैं। और डेंजी और ये दोनों पागलों की तरह लड़ रहे हैं। डेंजी तो लिटरली बहुत ज्यादा क्रेजी की तरह लड़ रहा होता है, लेकिन डेंजी को भी एक आध बार जब वो काटता है तो पावर बोलती है कि डेंजी का अगर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है तो उसकी चांसेस हैं वो बंद हो जाएंगी, वो अंदर चली जाएंगी, वो रेजरेक्ट हो जाएंगी। और इस टाइम पे डेंजी उस डेविल को कहता है कि सुन बे मैं तेरा खून पी जाऊंगा, लेकिन जब तुझे दर्द हो रहा होगा ना तो मुझे ऐसा लग रहा होगा कि मैं स्ट्रॉबेरी जूस पी रहा हूँ, क्योंकि तेरे दर्द को देख के मुझे बहुत मजा आ रहा है, इसलिए मैं ये सब चलने दूंगा। और भैंस की आंखें काटे ही जाता है, काटे ही जाता है। फिर ये लड़की सोचती है कि कैसे जब ये लड़की वहां पर उस अपने पार्टनर्स की डेथ ग्रेव पे आई होती है, उन पार्टनर्स की डेथ ग्रेव को देखने के लिए, उस पे अपनी थोड़ी सी ऐसे सिंपैथी दिखाने के लिए, तब ये पीछे वाला आदमी कहता है कि अगर तुम्हें गन डेविल को मारना है तो तुम्हें क्रेजी होना पड़ेगा, बहुत क्रेजी। फिर ये बंदा इससे पूछता है तो तुम्हारा पार्टनर है वो क्रेजी है भी या नहीं है, तो वो कहती है अरे ऑब्वियसली जो गन डेविल को मारने के लिए आया, हराने के लिए आया, हराना चाहता है, वो थोड़ा तो क्रेजी हो गई। फिर ये बोलता है तुम तो नहीं हो क्रेजी, तो वो खुद ही बताते हैं कि हाँ मैं नहीं हूँ क्रेजी, मैं मानती हूँ मैं उतनी क्रेजी नहीं हूँ। तो ये बोलता है आई नो इतने क्रेजी कोई भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन सबका गोल एक ही है, गन डेविल को मारना, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अक्की को जल्दी से जल्दी जितना ज्यादा हो सकता है ट्रेन करो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गन डेविल के नजदीक जा रहा है, दिन ब दिन उसके फ्लैश को इकट्ठा कर रहा है, बहुत पास जा रहा है उसके। इसका मतलब ये है कि वो कभी ना कभी उससे पक्का सामना करने वाला है। और फिर वो कहता है कि ठीक है चलो
चलो मैं तो जा रहा हूँ। तो ये सोचती है नहीं 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 नहीं। और फिर हम देखते हैं कि अक्की और ये वापस से कोई मील कर रहे होते हैं, पास्ट का इंस्टेंस है कोई। तो ये कहती है सुनो ना अक्की, एक काम करते हैं ना, हम प्राइवेट हो जाते हैं, मतलब हम आराम से जिंदगी जीते हैं। प्राइवेटली क्या रखा है इन गन डेविल को वेल को मारने में यार, मस्त रोज खाएंगे सब करेंगे यार, छोड़ो ना प्राइवेट हो जाते हैं, ऐश करेंगे। तो वो कहता है मुझे तुम्हारे साथ खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं प्राइवेट नहीं हो सकता हूँ। इन सब चीजों को इस एपिसोड के अंदर बताने का मतलब ये होता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई होती है कि उसका जो भी नया पार्टनर होता है वो मर जाता है, इसलिए वो नहीं चाहती कि इस बार जो पार्टनर बना है वो मरे। क्योंकि जो अक्की है वो एक्चुअली बहुत काइंड है, और काइंड के अलावा वो बंदा रोता भी है, और वो क्रेजी इतना नहीं है उतना जितना होना चाहिए। इसलिए जो गन डेविल है वो मुझे लगता है कि वो उसे मार देगा। लेकिन ये बंदा, वापस सीन शिफ्ट हो जाता है और ये बोलती है ये बंदा बहुत पावरफुल और क्रेजी है। और ये सीन सीरियसली बहुत ज्यादा गूज़बम्स दिला देता है सिर्फ पहली बार देखने पर, ओके। और यहाँ पर ये कहती है ये पक्का मार सकता है गन डेविल को। और डेंजी लगातार काटे जा रहा है, उसे काटे जा रहा है। एक मोमेंट ऐसा आ जाता है कि डेंजी रुक जाता है। तो इस टाइम पे क्या करती है ये लड़की है ना, वो अपना गोस्ट हैंड लाती है और उसकी चैनसो खींच देती है। फिर ये लगभग लड़ता जाता है, बहुत टाइम हो गया लड़ते लड़ते। ये लोग सारे के सारे ऐसे बैठे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर ये लड़की बताती है कि हमें 3 दिन हो गए और वो 3 दिन से बिना रुके लड़े जा रहा है उससे। और यहाँ पर ये डेविल डेंजी को कहता है भाई यार मुझे काट दे, मैं नहीं जीना चाहता, मुझे तू मार दे प्लीज, आई कांट टेक दिस एनीमोर, प्लीज मुझे ये मेरा दिल है, ले मार दे। तो डेंजी कहता है बस फुस्सू तू खत्म, ले अभी मार देता हूँ तेरे को मैं, और उसे वहीं के वहीं काट देता है। और ये सारे लोग बाहर आ जाते हैं। तो डेंजी बोलता है अरे वाह ये लो, ये पीस भी हमें मिल ही गया। और फिर ये लोग चलने लग जाते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे डेंजी एकदम से बेहोश या फिर नींद में हो जाता है, लेकिन ये लड़की उसे पकड़ लेती है। फिर ये लड़की हिमेनो इन सबको बोलती है जाओ तुम लोग रिपोर्ट करो, मैं इसको हॉस्पिटल और इसको भी कहीं सही जगह छोड़कर आती हूँ। और फिर अक्की थोड़ा सा ठीक हो चुका होता है। फिर ये दोनों कहीं पे तो होते हैं और बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर हिमेनो बोलती है कि मुझे लगता है हमें एक पार्टी करनी चाहिए जिसमें सब हो फोर्स डिविजन के मेंबर, क्योंकि हम सब एक दूसरे को नहीं जानते ना अच्छे से। तो ये कहता है अरे तू साफ साफ बोल ना, तुझे दारू पीनी है बेवड़ी। तो अक्की बोलता है हाँ ठीक है कर लो, इस वीक कर लो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगले वीक मेरे हिसाब से मैं माकीमा के साथ जाऊंगा क्योंकि क्योंकि डेंजी को अब डेविल्स बहुत ज्यादा जानने लग गए हैं, उसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए। फिर ये लड़की बोलती है तुम्हें क्या लगता है डेंजी क्या है? और तुमने एक चीज नोटिस की है, माकीमा बहुत टाइम से यही है, जबकि वो सारी जगह घूमती रहती थी, हांटती रहती थी, तो वो इस बार क्यों कहीं नहीं जा रही है? क्या लगता है तुम्हें? मैं बताऊं ये पक्का इस डेंजी की वजह से, कुछ तो चक्कर है, डेंजी का कुछ तो राज है। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं अपनी पार्टी वाली प्लेस पर, जहाँ पर ये लोग मस्त पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये लोग दारू पी रहे होते हैं, उटपटांग से लेके उटपटांग बातें कर रहे होते हैं, जिन्हें जानकर आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं बताने वाला हूँ। फिर डेंजी से ये लोग पूछते हैं अपना इंट्रोडक्शन। तो डेंजी बोलता है मेरा नाम डेंजी है, मैं 16 साल का हूँ और मैं दारू नहीं पी रहा हूँ, मैं अभी टी ही पी रहा हूँ। तो ये बोलती दारू नहीं पी रहे तुम? तो कहता है ना टी, और मेरी हॉबीज है सोना और खाना। और ये शो अडल्ट की थोड़ी सी हदें पार करके आता है, क्योंकि यहाँ पर एक पोस्टर दिखाया जाता है जो लिटरली बहुत रियलिज्म दिखा रहा होता है। फिर यहाँ पर डेंजी के दिमाग में बस वही बात चल रही होती है कि किस्सी मिलेगी, आए है किस्सी। फिर माकीमा आती है तो वो सोचता है अरे यार अब किसकी बात नहीं करनी वापस से, नहीं माकीमा आ गई है ना, इसलिए कोशिश करता हूँ छुपाता हूँ इस बात को, छुपाता हूँ। इतने में ये लोग और दारू मांगते हैं और पीने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ओए सुनो, जो भी बच्चे हैं ना वो इस पार्ट को स्किप कर देना, मतलब 1 मिनट तक स्किप कर दो, वरना तुम्हारी मर्जी, वैसे भी तुम बच्चे कहाँ हो, देखोगे तुम। फिर वो लड़की उसे करती है एक किस, जिस पर डेंजी कहता है वाओ ये तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और वो लोग लिटरली बिल्कुल अपने माहौल में होते हैं, मूड में होते हैं। डेंजी कहता है ये क्या बहुत क्या है, ये अजीब सा लगने लग जाता है फिर उसको। फिर डेंजी बोलता है मुझे लग रहा है मेरे मुंह में कुछ तो है, मेल्ट हो रहा है, उसकी टंग मेरे मुंह में मेल्ट होकर गिर रही है क्या? और वो लड़की लिटरली उल्टी कर देती है उसके मुंह में। ओ भगवान शिट, ये क्या था? तो यहाँ सब लोग बिल्कुल जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और सब सीरियसली ऐसे जैसे ये तो रोज का हो रखा है ऐसे देखने लग जाते हैं। और ये लोग कहते हैं यही होना था, हमें तो पता ही था। तो डेंजी एक बात सोचता है जो उसके साथ पास्ट में घटी थी, वो पोचितो के साथ होता है, एक डस्टबिन से कुछ खाना वगैरह निकाल के खा रहा होता है। तो ये दोनों देखते हैं कि कुछ रैट्स वगैरह हैं वो कुछ उल्टी में से ही खा रहे होते हैं।
तो ये हंस कर बोलता है अरे पोची तो देखो, अरे यार कैसे लोग हैं, कुछ भी खाते हैं। डेंजी कहता है छी यार, कोई कैसे उल्टी खा सकता है, शिट यार। इसके बाद में ये बिल्कुल रो ही जाता है उल्टी करते करते कि शिट यार, मेरी पहली किस और इसकी बहन की कोई मजे नहीं। और यहाँ पर ये सीन हो जाता है खत्म। और उसके बाद ये लोग कह रहे होते हैं कि अरे माँ की माँ को थैंक्स वगैरह बोलो यार, उन्होंने ट्रीट दी है पूरी। फिर माँ की माँ यहाँ पर पूछती है अरे डेंजी कहाँ पर है, तो वो बताते हैं कि हिमेनो उसे पिगी बैग की तरह लेकर उठाकर निकल गई। उसके बाद ये बंदा पानी पानी मांग रहा होता है बेड पे पड़े पड़े, तो ये लड़की आती है और इस एनिमे को हेंटाई बना देती है, इसलिए हम इसको कवर नहीं करने वाले हैं। लेकिन ये बात करते हैं कि ये लड़की इसको कहती है तुम अगर माँ की माँ से प्यार करते हो तो मत करो, क्योंकि वो बिच किसी भी प्यार के लायक नहीं है। और अक्की को भी उससे पता नहीं किस चीज का प्यार है, समझ ही नहीं आता। तुम दोनों को उससे मूव ऑन करना चाहिए। और यहाँ पर होता है ये वाला एपिसोड खत्म। मैं नहीं चाहता ज्यादा कुछ खींचना, और इसलिए अगर आपको पता करना है आगे क्या हुआ तो अगली वीडियो जरूर से देखना। और इस वीडियो में समहाउ प्लीज 100+ लाइक कर दो प्लीज यार। इसलिए वीडियो एक सब टू माई चैनल वुड मेक माई हार्ड वर्क वर्थ इट। प्लीज सब्सक्राइब इट और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या हाल है वीरो, इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बस सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू अगर कर दिया है, और नहीं किया तो कर दो यार। नाउ लेट्स बिगिन। और मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो कोई भी ठरक लेकर बैठा है उसको वैसा कुछ नहीं मिलने वाला इस एपिसोड के अंदर। हिमेनो डेंजी को अपने घर पर लेकर आती है और उसको अपने बेड पर पटक देती है और वो जाकर शावर लेने लग जाती है। फिर डेंजी पानी पानी चिल्ला रहा था, इसी वजह से वो उसके पास आती है और उसको पानी पिलाती है। देखो भाई बात ऐसी है, जब कोई सेवा करे ना तो वो तो देखनी ही चाहिए, बस इसीलिए दिखा रहा हूँ ये। उसके बाद ये बंदा बस यही सोच रहा होता है क्या मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, नहीं हाँ करना नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर वो लड़की देखती है कि उस बंदे के पॉकेट में एक चुपा चुप से बिल्कुल खुला हुआ, मतलब अगर हमारे पॉकेट में होता तो पक्का बिल्कुल चिपचिपा हो जाता। तो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदे के हैंगओवर को उतारने के लिए माँ की माउस के लिए कुछ पानी वगैरह लेने जाती है। तो वो बोलता है माँ की माँ यार मेरी पहली किस तो बिल्कुल ही अजीब सी हो गई, मुझे तो याद करके उल्टी सी आ रही है, मैं क्या करूँ। अब मैं जब भी किस वगैरह करूंगा तो मुझे यही याद आएगा। तो वो बोलती है अच्छा एक काम करो, ओपन योर माउथ, और उसके मुंह में चोको डाल देती है, आई मीन चुपा चुप्स डाल देती है, जो वो पहले खा रही होती है। तो वो कहती है देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चीजें चेंज हो जाएंगी, हो रही है धीरे धीरे, ये हमारी पहली इनडायरेक्ट किस है, ऐश करो। फिर वो बेड के नीचे पड़ा होता है और कहता है मैं पहले गन डेविल को हराऊंगा और फिर माँ की माँ के साथ करूंगा जो भी मुझे करना है, नो इशू। फिर वो उसे उठाती है, सुबह हो जाती है इसलिए उठाती है और कहती है क्या तुम ब्रेकफास्ट करोगे मेरे साथ। तो वो कहता है बिल्कुल, ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करूंगा। फिर ये लड़की से यहाँ पर पूछ रही होती है क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं, तुम्हें फोर्स तो नहीं किया कुछ करने के लिए। तो वो कहता है अरे बड़ा, जैसे कि मैं बड़ा कुछ करता ना, तुमने उल्टी की थी, उल्टी करने वाली लड़की के साथ मैं कुछ नहीं करता, और वैसे भी मैं माँ की माँ के साथ अपना सारा प्लान बनाकर बैठा हूँ। फिर वो बोलती है तुम थोड़े अनयूजुअल हो यार, अभी तो कोई और होता तो वो ऑकवर्ड होकर चला जाता यहाँ से। तो वो कहता है अरे अच्छा खाना मिल रहा है फ्री का, मैं यहाँ पे खाना खा रहा हूँ, क्या दिक्कत है, ऑकवर्ड क्यों होना है मुझे। फिर वो कहती है अच्छा तो तुम बहुत प्यार करते हो माँ की माँ से। तो वो कहता है बहुत नहीं, बहुत 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 ज्यादा। तो वो कहती है ठीक है। तो वो कहती है ठीक है चलो आज से मैं और तुम हम दोनों दोस्त हैं, तुम्हें माँ की माँ से मिलाने का काम मैं करूंगी, उसके लिए पूरी कोशिश मैं करूंगी, बाकी तुम है ना मुझे अक्की के साथ सेट करवा दो कैसे भी। तो वो पूछता है अरे तुम्हें अक्की में क्या पसंद है, वो तो अजीब है बहुत। तो वो कहती है उसका फेस। तो कहता है ओके डन, नो इशू। फिर वो लड़की कहती है कभी कभार खाने के लिए भी आ जाया करो, ऐसे कोई दिक्कत थोड़ी है। और फिर दिखाया जाता है कि माँ की माँ जा रही होती है क्योतो किसी ट्रेन के अंदर से, और यहाँ ये लोग सारे बात कर रहे होते हैं, लेकिन एकदम से ये सारे लोग बेहोश हो जाते हैं और ट्रेन अंधेरे में चली जाती है। और फिर पीछे से एक आदमी आता है और बूम उड़ा देता है सबको। और इतनी सारी जगह इतने ज्यादा डेविल हंटर्स होते हैं, उन सब के आसपास कोई ना कोई ये अटैकर या फिर हंटर या फिर जो भी बंदा है ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और वो मौका देख के बूम भड़ाक धूम कर देते हैं, सब खत्म। फिर यहाँ पर ये लोग मस्त खाना खा रहे होते हैं और अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं। फिर यहाँ से एक बंदा खड़ा होता है, खड़ा नहीं होता बैठा ही होता है, और वो बोलता है मेरे जो डैड थे ना वो बहुत बढ़िया थे, तुम तो जानते ही हो उन्हें डेंजी। और फोटो दिखा देता है उस बंदे को। तुम्हें याद हो अगर एक बंदा जो फर्स्ट एपिसोड के अंदर डेविल में कन्वर्ट हो गया था स्टार्टिंग में, ये उसी की फोटो होती है। और ये बंदूक निकालता है और बूम, तो पावर उसे पंच मारते हैं और अक्की फॉक्स को समन करता है। फिर वो फॉक्स उसे गटक जाती है, लेकिन वो कहती है अक्की तुमने मेरे मुंह में कुछ ऐसा डाल दिया है जो ना कि इंसान है और ना ही डेविल है। और यहाँ भाई साहब वो उस फॉक्स का लिटरली मुंह फाड़ कर काट कर बाहर आ जाता है और वो ब्लेड में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जस्ट लाइक चैंसो। जैसे कि डेंजी होता है ना चैंसो में ट्रांसफॉर्म, वैसे ये बंदा ब्लेड में
में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ पर हिमेनो के ऊपर भी एक बुलेट लग चुकी है जिसकी वजह से वो गिरी पड़ी है। और यहाँ पर पहली बार अक्की अपनी स्वॉर्ड को यूज करता है और एक बार स्टैब किया और कोई होट वगैरह है वो गिनती गिनना शुरू कर देते हैं कि 3 हो गया। फिर जब वो दूसरी बार कहता है तो वो कहता है दूसरी बार हो गया। फिर जब वो लास्ट टाइम करता है तो वो कहता है 1 और वो कर्स एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से एक डेविल वहाँ पे प्रकट हो जाता है और वो उसे वहीं के वहीं मार देता है। कम से कम हमें लगता तो यही है। उसके बाद हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम सावित्री है, सावित्री नाम है इस लड़की का, इंडियन नेम पता नहीं क्यों। वो आकर कहती है कि अच्छा ये बात है, अगर तुम 3 या 4 या जितनी बार भी तुमने सेट कर रखा है उतनी बार तुम अगर स्टैब कर देते हो अपनी स्वॉर्ड से तो ये कर्स एक्टिवेट हो जाता है। बढ़िया है। तो वो कहता है तुम कौन हो? तो वो जाती है उसके पास और उसे छूती है और वो जिंदा हो जाता है। यार ये तो चुड़ैल है, पक्का चुड़ैल है। फिर ये लोग उसके पास आते हैं और लड़की इस बार कहती है कि किसी भी तरीके से हार ना मत। तो वो कहता है कि मैंने पिछली बार इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया था लेकिन इस बार नहीं करूंगा। और वो लिटरली ऐसे बैठता है और फुल स्पीड में अटैक कर देता है शूट करके और अक्की का पेट ही चीर फाड़ कर देता है। और पीछे से ये चिल्लाती है नहीं 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 और घोस्ट को कहती है कि तुम अटैक करो, लेकिन घोस्ट मना करती है और कहती है ये बहुत टेरिफाइंग है, ये जो लड़की है वो बहुत टेरिफाइंग है। तो हिमेनो कहती है कि तुम पूरा का पूरा मुझे यूज कर लो लेकिन उसे बचाओ, उसको मारो। और भाई उस घोस्ट के इतने सारे हाथ आते हैं जिसकी कोई हद नहीं हो। वो सारे के सारे हाथ धड़ाधड़ लगे पड़े उसको काटने में और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। और जैसे जैसे वो उसके पास जा रही थी, जैसे जैसे पास जा रही थी, कट रही थी, पास जा रही थी, मारने वाली हो रही थी, वैसे वैसे हिमेनो को 1 हाथ 2 हाथ लिटरली पैर गायब होने वाले हैं। और लिटरली इस मोमेंट पे हिमेनो पूरी गायब हो जाती है। अनबिलीवेबल। और वो लड़की क्या करती है, सिर्फ अपना हाथ उठाती है और कहती है स्नेक, और भाई वो उस डेविल को 1 सेकंड के अंदर खत्म कर देता है। और यहाँ हिमेनो भी गायब हो चुकी है और अक्की बहुत ही बुरी हालत में है। और वो देखता है कि हिमेनो गायब हो चुकी है, सिर्फ उसके कपड़े बचे हैं। और ये एपिसोड भी यहीं के यहीं खत्म हो जाता है। देखना पड़ेगा आगे क्या हुआ, जिसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिसके लिए आप लोगों को शेयर कर दो ना यार, कर दो प्लीज। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। क्या हाल है वीरो? पिछला एपिसोड क्या था यार, मतलब क्या ही था। लिटरली वो भाई चला ही नहीं वो एपिसोड, इसलिए अगर आप लोगों को देखना है तो जाकर देख सकते हो, मैं लिंक दे देता हूँ यहाँ पर। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड के ऊपर। यहाँ पर हिमेनो ने अपने दोनों हाथों को खो दिया है और इस बंदी ने सिर्फ एक स्नेक के थ्रू उसको समन किया और समन करने के बाद वो स्नेक लिटरली उसको खा जाता है, उस घोस्ट को, और फट से गायब हो जाता है। ये बोलती है वो जो पावर है वो एक फील्ड है ना, तो वो गायब हो गई है या तो भाग गई है, हमें बस क्या करना है, चैंसो का हार्ट चाहिए, इसलिए हम उसको निकालेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। फिर उस बंदे का जो गोस्ट वाला हाथ होता है वो क्या करता है, वो डेंजी के पास जाता है, उसकी चैंसो को खींच देता है, जिसकी वजह से वो बंदा बहुत बैड तरीके से एंट्री मारता है। बहुत बड़ा मतलब मजा आ गया था। फिर वो कहता है मुझे ज्यादा तो नहीं पता लेकिन तुम मुझे बैड गाइज लग रहे हो, और मुझे बैड गाइज को मारने में बहुत मजा आता है क्योंकि उनको मारने पर कोई मुझे कुछ भी नहीं कह सकता, कंप्लेन ही नहीं करता कोई। और फिर वो उछलता है और पागलों की तरह अटैक कर देता है। और यहाँ पर शुरू हो जाती है इन लोगों की लड़ाई, जिसमें पहले तो हमें लगता है कि डेंजी बहुत बढ़िया टक्कर दे रहा होता है, लेकिन फिर हमें साफ साफ दिखने लग जाता है कि वो कितनी बुरी तरह डोमिनेट कर रहा है इस फाइट को। वो मतलब कौन? वो मतलब वो ब्लेड वाला बंदा। और फिर यहाँ ये लोग आते हैं तो ये कहता है क्या मैं शूट कर दूं? इतने में डेंजी इसे मारता है, फिर उसे मारता है और उसके साथी को मारते ही यहाँ पे उसको पकड़ के ऐसे कट कर देता है। फिर डेंजी इस बंदे को पकड़ता है और इसे पकड़ के कहता है कि पीछे रहो, अगर नहीं चाहते हो कि ये मारा जाए तो पीछे रहो। तो ये कहता है कितनी छोटी सोच है। और वो बंदा नीचे बैठता है अपने अटैक के लिए, लेकिन ये सोचता है नीचे बैठा है इसलिए कहता है शाबाश, माफ कर देता हूँ मैं तुम्हें। और इतने में इसकी नानी की जय उसके पीछे खड़ा होता है और दोनों को लिटरली बीच में से कट कर चुका है वो बंदा। भाई वो सोच भी नहीं पाया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिर वो उसे उठाता है और कहता है ओए वैन लेके आ, चलते हैं। और उसके सारे के सारे ब्लेड मेल्ट होने लग जाते हैं और ये कहता है कि डेविल हंटर्स हैं तो इंसान ही, गन से तो वो भी नहीं बच पाएंगे। यहाँ पर सारे के सारे मेंबर्स को उन लोगों ने मार दिया होता है। तो ये लोग माकिमा के पास खड़े होते हैं, लेकिन एकदम से क्या होता है, वो देखते हैं कि माकिमा उनके पीछे खड़ी होती है और लिटरली यहाँ पे सब कुछ ब्लैक हो जाता है। फिर यहाँ पर 2 लोग उसे पिक करने आए होते हैं, ये भी कोई डेविल हंटर्स ही होंगे। और उन्हें एक आदमी आकर बताता है डिवीजन 1, 2 और 3, 4 में अटैक हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। फिर ट्रेन आती है और वहाँ से बहुत सारे तो नहीं लेकिन कुछ लोग निकलते हैं बाहर और माकिमा आती है। फिर उसके बाद तो वो कहती है लंच कैंसिल हो गया है, हमें गन से मारने की कोशिश की है इसलिए यहाँ कुछ लोग पड़े हुए हैं, उन्हें उठाओ और लेकर चलो। तो ये पूछता है आपको कुछ नहीं हुआ? और ये खून? तो वो कहती है ये एनिमी का खून है, मेरा नहीं है। और अंदर भाई इतना ब्रूटल तरीके से उन लोगों को
मार चुकी है माकिमा बहुत ब्रूटल तरीके से। ये लोग रास्ते में होते हैं तो पीछे से ये बोलते हैं उनके बैकअप के लिए मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। तो माकिमा कहती है लेट हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं है इतनी दूर जाके, तुम एक काम करो उन लोगों को लेकर आओ जिनको एग्जीक्यूट करने वाले हैं, मतलब जिनको मारने वाले हैं, मतलब जिन लोगों ने कभी कोई क्राइम किया है और वो इन दिनों फांसी पर चढ़ने वाले हैं, मरने वाले हैं, और उन सब लोगों को एक श्राइन के पास ले आना। और सुनो मेरे लिए कुछ कपड़े भी लेकर आओ, ये सारे बहुत गंदे हो गए हैं। फिर वो मस्त रेडी होती है। फिर ये लोग कहते हैं वो लोग आने वाले हैं, तो वो कहती है बहुत बढ़िया है। फिर ये लोग चैंसो को लेकर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्रो आता है और इस बंदे को लिटरली पता ही नहीं कि क्या, मतलब अजीब सा फील होता है इसको। और यहाँ पर एक बंदा एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, उसके सिर्फ कपड़े बचते हैं। बहुत ब्रूटल सीन था ये भी, और वो यहाँ खत्म। फिर ये सारे लोग डरते हैं और ये पूछते हैं टीम ई से कि टीम सी कहाँ है, माकिमा को उसने मारा या नहीं। तो वो कहता है कि टीम सी से तो कोई कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। और भाई ये बंदा एकदम से फूट जाता है। तो वो कहती है ये पक्का माकिमा है, और माकिमा धीरे धीरे सबको मार देती है, सबको फाड़ देती है। उसकी यही टेक्निक है, ये लोगों से नाम बुलवाती है और वो लोग खत्म हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे बहुत लोगों को खत्म कर देती है वो, और इन लोगों को पट्टी हटाने के लिए कहती है और कहती है कि मैं यहाँ बैठे बैठे तो बस इतना ही कर सकती हूँ, यहाँ से वापस चलते हैं। और यहाँ पर ये लोग सोचते हैं हो गया खत्म, और फिर साइड में देखते हैं तो ये जिंदा है। ये भाई ये लड़की एक हाथ में चाकू दिखाते हुए कहती है मैं जिंदा रह पाई हूँ क्योंकि उसने मुझे बचाया है। और भैंस की आके वापस स्नेक को समन करती है तो ये भागती है, और लिटरली ना तो इसको गोली मार पाते हैं और ना कुछ और। भाई ये इतना तेज थी और ये काट देती है उसका हाथ लिटरली। फिर ये गन उठाती है और ये उसके पीछे चली जाती है, और गन फायरिंग धड़ाधड़ चल ही रही थी। फिर ये लोग भाग जाते हैं गाड़ी में बैठकर। फिर ये लड़की बहुत पागलों की तरह कहती है आई एम सॉरी मैंने तुम्हें छोड़ा, आई एम रियली रियली सॉरी। क्या हाल है वीरो, इस एपिसोड में भी एज ऑब्वियस कुछ तबाहीदारी होने वाला है, तो एक भी सेकंड को स्किप मत करना, मजा आएगा क्योंकि। तो क्या कहते हो, करें स्टार्ट? सो लेट्स बिगिन। न्यूज में दिखाया जा रहा होता है कि कैसे कितने सारे लोगों को मार दिया गया है ऑफ पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो के, और ये वही सब बता रहा है कि कैसे बहुत बड़ा मैसेकर था ये। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों लोग अक्की के पास बैठे होते हैं और कुछ तो पढ़ रहे हैं, और इसकी जैसी आंखें खुल जाती हैं तो हम देखते हैं कि ये लोग एप्पल खाने के लिए लड़ जाते हैं बुरी तरह। इनकी गवारियत को तो देखो यार, मतलब यहाँ पर पता चल जाता है कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पेशेंट के सामने ये लोग बैठे और तमाशा करते हैं। फिर ये बंदा पूछता है कि डेंजी फोर्थ डिवीजन के कितने लोग बचे हैं, तो वो बताता है क्योतो बची है, वो छोटी सी एक लड़की वो बची है, और एक वो 4 आंखों वाला बचा है, डोंट नो कौन था वो। और एप्पल लेके कहता है माकिमा ने हमें बुलाया था इसलिए हम तो चले, तुमसे मिलते हैं बाद में, और एक एप्पल छोड़ जाते हैं। और फिर ये बंदा अपनी स्वॉर्ड से पूछता है कि अब मेरे पास कितना ज्यादा टाइम बचा है, तो गोस्ट आता है और बताता है कि सिर्फ 2 साल हैं अब। फिर वो अपनी सिगरेट को उठाता है और जलाता है उसे लाइटर के थ्रू, लेकिन वो उसे याद आता है कि वो कैसे वो लड़की इकलौती जो उसकी फेवरेट थी वो मर चुकी है, और ऑब्वियसली यार इकलौते अपने को खोने का दुख ऐसे आसानी से तो बिल्कुल नहीं जाएगा, इसलिए वो कूट कूट के फूट फूट के रोने लग जाता है। और बाहर डेंजी होता है, वो अपनी मैगजीन लेने आया होता है और कहता है अरे यार ये तो रो रहा है, आई मीन हाँ ऑब्वियस है उसकी पार्टनर की डेथ हुई है यार, लेकिन एक सेकंड, पार्टनर हिमेनो, मैं क्यों नहीं रोया यार? पोचीतो के मरने के बाद मैं हुआ था उदास, लेकिन उसके बाद यही थी जो मुझे अपना दोस्त बनाना चाहती थी। क्या कुछ गलत है क्या ये? क्या पावर मरेगी तो रोऊंगा मैं? ना। क्या वो मरेगी तो नहीं रोऊंगा यार। माकिमा के मरने पर मैं शायद उदास होऊंगा, लेकिन 2 दिन में मैं वापस ठीक हो जाऊंगा। वैसे भी जो मेरे ड्रीम्स थे, जो मुझे चाहिए थे, वो मुझे मिल ही रहा है। अच्छा खाना, सोना, नहाना। यार क्या चक्कर है, क्या मैंने अपने इमोशंस को खो दिए हैं? मैं रो ही नहीं सकता। अरे छोड़ो ये सब फालतू की सीरियस बातें हैं जिन्हें सोचकर मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। एंजॉय करो। और वो वहाँ एंजॉय करने की बात से खुश हो जाता है। और इसे मिलने आते हैं कुछ लोग जो आकर बताते हैं कि 4th डिवीजन को ट्रेन करने के लिए बोला गया है, इसलिए हम तुम्हें ट्रेन करेंगे। और इधर माकिमा डेंजी और पावर को लेकर जाती है वही शमशान घाट में, जहाँ पर एक आदमी होता है जो इन्हें ट्रेन करेगा। तो वो बोलती है ये है, इतने में वो उसको चुप करा देता है और कहता है जब तुम्हारे साथी मरे तो तुम्हें कैसा लगा? वो कहता है मर गए, अपने को क्या मर गए? लड़की कहती है मर गए। दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछता है क्या तुम्हें रिवेंज लेने का मन है? तो वो कहते हैं ना, ये सब लुनेटिक बातें हैं, फालतू बातें हैं, ये हम नहीं सोचते। तो वो कहता है तुम हमारी साइड हो या डेविल्स की साइड हो? तो ये कहता है जो भी मेरा ख्याल रखेगा। ये कहती है जो भी जीतेगा। वो कहते हैं वाह यार तुम लोग तो पास हो विद फुल मार्क्स, माकिमा तुम जा सकती हो, मैं इन्हें ट्रेन करूंगा। तो ये जाने लगती है, डेंजी मुड़ता है, उससे पहले ही उनके ऊपर आ जाता है और कहता है मैं 1st डिवीजन का डेविल
हंटर हूँ और मुझे सब सेंसे बुलाते हैं। आई वुड नॉट माइंड अगर तुम भी मुझे सेंसे ही बोलो। और मुझे दारू, औरत और डेविल्स को मारना बहुत पसंद है। और भाई लिटरली उस सेकंड वो उनका गला घोट देता है और कहता है कि तुम्हारी बॉडी भी हमारी तरह है, इसलिए तुम्हारी गर्दन तोड़ो तो तुम भी नहीं हिल पाओगे, लेकिन जो चीज तुम्हें बनाती है डिफरेंट वो है ब्लड। और उन्हें खून पिला देता है उनके मुंह में खून डालकर और वो उसी सेकंड हील हो जाते हैं। फिर वो बताता है कि माकिमा ने मुझे ट्रेन करने को बोला है क्योंकि फॉर सम रीजंस गन डेविल तुम्हारे पीछे पड़ा है और तुम्हारे एक पागल की तरह इतनी जल्दी मर जाना एक बहुत बड़ी मुसीबत है। तो ये कहता है फिर हमें मारा क्यों अभी, मारा क्यों गर्दन तोड़ के अभी। तो वो बताता है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल हंटर हूँ, अगर कोई डेविल मुझे मार पाएगा, मुझे हरा पाएगा तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मुझे हंट डाउन करो, ढूंढ ढूंढ कर मारो। तो ये कहता है ये पागल है। तो ये कहती है टोटली। फिर वो उठाता है अपना पैग और कहता है चलो शुरू करो। और ये आते हैं अपने वही हथौड़ा लेकर, लेकिन जैसे ही वो मारता है ये बंदा उसके पेट में चाकू और फिर सीधा मुंह में, और पीछे से पावर आती है उसका गला काट देता है ये बंदा। तो वो बताता है लड़का पूरा इमोर्टल है लेकिन लड़की हाफ इमोर्टल है। कोई नहीं, मैं बचपन में बहुत स्ट्रॉन्ग था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि मेरे सारे टॉयज टूट जाते थे, तो मैं चाहता था कि कोई ऐसा टॉय मुझे मिले जो कभी खराब ही ना हो, कोई टूटे ही ना, इसलिए मैं तुम्हें बहुत बैडस बनाऊंगा। और यहाँ पर ये लोग अक्की को बताते हैं कि यहाँ हम 4th डिवीजन को ट्रेन करने के लिए आए हैं और इसका जो फॉक्स डेविल है वो अब नहीं आ रहा है, शायद नाराज है या जो भी है। और ये तुम्हारी कर्स वर्ड है ना। तब काम की बात ये है कि हम यहाँ काउंसलिंग के लिए आए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी छोड़ चुके हैं या मर चुके हैं और अब अगर तुम रुकना चाहते हो तो तुम्हें या तो एक स्ट्रॉन्ग डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा या फिर छोड़ना पड़ेगा। तो क्या चुनोगे तुम? तो ये बोलता है मेरे फैमिली और पार्टनर को मारने वाले डेविल सारे बाहर घूम रहे हैं और तुम्हें लगता है मैं छोड़ूंगा? ये मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये कहता है ग्रेट, हम कल लेकर आते हैं कॉन्ट्रैक्ट, पेपर वर्क करते हैं। और सही कहा था किसी ने, 4th डिवीजन क्रेजी लोगों से भरा हुआ है। फिर ये कहता है आज के लिए अब बहुत हुआ, अब मैं जा रहा हूँ, ऐश करो, और निकल जाता है। और ये गिर जाता है और पता नहीं जीभ से पागलों की तरह करने लग जाता है। तो ये चिल्लाते हुए कहती है मारते हुए, अरे अब नहीं मरा है तू, उसने तुझे इतना मारा है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? और उसका सर फोड़ देती है। फिर वो उठता है और पूछता है कि आज कितनी बार मरा मैं? तो वो बताती है लगभग 20 बार। फिर वो बोलते हैं ऐसे कैसे जी पाएंगे यार। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम दिमाग का यूज करेंगे और मार देंगे उसे। फिर अगले दिन सुबह जब ये आता है उनके घर, ये कहीं पर तो था, तो ये फुल चश्मा वगैरह पहन के रेडी थे जैसे कि कोई ना कोई वो है ये असैसिन। तो ये स्टार्ट करते हैं लेकिन ये हर अटैक से डोज कर देता है। और फिर डेंजी आता है तो उसे भी ये आदमी बहुत बढ़िया मारता है, मतलब बढ़िया तो क्या लेकिन मारता है, और कहता है आज के लिए बहुत हुआ। तो ये खुश हो जाता है लेकिन वो नाइफ फेंकता है सीधा उसके सर पर और ये यहाँ पर बेहोश। ये कहता है कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए हंटर पर। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जा रहे हैं अपने डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने। तो ये पहुंचता है यहाँ और ये पूछता है कि कल एक लड़की आई थी तुम्हारे पास, वो कौन थी? तो वो बताता है कि ये मेरी पार्टनर की बहन थी, तो वो कुछ लेटर लाई थी। तुम सब लोग कैसे हो? मैं यहाँ पर बिल्कुल मस्त हूँ, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। रोज डर लगता है कि कोई डेविल मार देगा, लेकिन अब थोड़ा डर कम लगता है क्योंकि अक्की है मेरे साथ। पापा वगैरह कैसे हैं? एक्चुअली उन्होंने मुझे ईमेल भेजना बंद कर दिया है, सब ठीक है ना? और मैं चाहती हूँ अक्की प्राइवेट हो जाए वरना मारा जाएगा यार। मैं ये टॉपिक कभी लाना चाहती या फिर ला नहीं भाई एक्चुअली, लेकिन कभी लेके जरूर आऊंगी उसके सामने। फिर ये पहुंचते हैं यहाँ पर और यहाँ पर है एक फ्यूचर डेविल। तो ये बंदा बताता है कि इसके साथ सिर्फ 2 लोगों के ही कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें से एक तो आधा हो चुका है, एक की दोनों आंखें और स्मेल करने की शक्ति और सेंसेस सारे खो चुके हैं। जाओ करो कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमें दिखाया जाता है एक आंख। क्या बात है यार, आंख है लेकिन कुछ तो बात है। और ये एपिसोड हो जाता है यहाँ पर खत्म। यार मुझे पता नहीं क्यों बहुत मन है अपने चैनल पर 100K व्यूज देखने का, तो प्लीज कर दो ना शेयर, सो दैट मैं देख पाऊँ यार, मतलब एक जना मैं देख लूँ थोड़ा सा कि कैसे होते हैं 1 लाख व्यूज। कुछ नहीं, बस शेयर और लाइक करो और कमेंट कर दो। कमेंट में कुछ भी कर दो, बेशक गाली लिख दो यार, लेकिन कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या हाल है वीरो? सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन इस वीडियो पर कमेंट और लाइक जरूर कर दो, बहुत हेल्प होगी मेरी। धन्यवाद। आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ये लोग पहुंच जाते हैं द फ्यूचर डेविल के पास और पहले तो सिर्फ इसकी आंखें दिख रही थी जो बहुत लाजवाब थी, लेकिन अब ये पूरा बाहर आता है। और ये बंदा जब बाहर आता है तो दिखता है कि और भी ज्यादा गदर है ये डेविल, क्योंकि डेविल नाचते नाचते बोलता है मैं हूँ फ्यूचर डेविल, मैं फ्यूचर डेविल। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मस्त था मतलब ये वाला। फिर ये बोलता है बोलो तुम भी बोलो, तो ये मना कर देता है बिल्कुल सीरियस होके। तो ये बोलता है तेरा सबसे वर्स्ट एटीट्यूड है। तो ये बोलता है मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है तेरे साथ। तो ये कहता है आजा मेरे पेट में अपना थोपड़ा डाल, अभी बताता हूँ क्या फ्यूचर है तेरा। तो ये पास आता है और डाल देता है अपना मुंह उसके अंदर। फिर ये बोलता है हंसते हुए
मुझे सिर्फ चाहिए तेरी आंख और मुझे अपनी राइट आंख में बैठा ले, मैं तुझे मेरी पावर दे दूंगा। मुझे तेरी राइट आंख में बैठा ले, मैं तुझे मेरी पावर दे दूंगा। और तू अगर सोच रहा होगा कि सिर्फ आंख, क्योंकि तू बहुत गंदी मौत मरेगा, मैं बताता हूँ तुझे। तो ये कहता है डोंट बोदर, मत बता, मुझे बस उसे हराना है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो ये अपनी आंख दिखा देता है और कान खोलकर सुनना जो अब होने वाला है, ठीक है? मुझे मत बोलना समझ नहीं आया। फिर यहाँ पर डेंजी और पावर को ये बंदा अतरंगी तरीके से मारता है और कहता है बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तुम्हारी ग्रोथ देखते हुए मैं तुम्हें मजे दे देता हूँ। अब पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन होगी ट्रेनिंग, पूरे हफ्ते नहीं होगी, लेकिन हमें एक डिब्यूट करना पड़ेगा। हमें उन लोगों को मारना पड़ेगा जिन्होंने पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो पर अटैक किया था, और अगर इसमें तुम मरते हो या फेल होते हो तो तुम डिस्पोज कर दिए जाओगे, खत्म कर देंगे तुम्हें वो लोग। तो अच्छा होगा तुम लोग उसे मार के ही आना। तो ये कहता है कोई नहीं, उसे मारने के बाद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा क्योंकि तुमने हमें ट्रेन किया है, इसलिए बस। फिर ये बंदा माँ के साथ बैठा होता है, तो ये बोलती है थैंक यू सो मच उन्हें ट्रेन करने के लिए। तो ये बोलता है अरे यार मैं परेशान हूँ इन सब चीजों से यार, मैं कितना ही इन लोगों को ट्रेन कर लूं, सब मर जाते हैं। हट, मुझे लगता है मुझे गिल्ट नहीं होगा अगर मैं उन लोगों को खिलौना समझूं, लेकिन जब मैं यंग था तो मैं अपने टॉयज के साथ भी कनेक्ट हो जाता था, इसलिए उनसे भी कनेक्ट हो रहा हूँ। ओए ओए सारे सुनो, कान खोल लो, सुनो अब, हाँ ठीक है। ये बोलती है तुम्हें किसके बारे में बात करनी है? तो ये बोलता है मुझे स्पेशल डिवीजन के बारे में बात करनी थी। स्पेशल डिवीजन इतनी भी पागल नहीं हो सकती कि उन्हें इस अटैक के बारे में ना पता चला हो। तो ये बोलती है क्या मतलब है, मैं खुद भी उस अटैक में, मतलब एक्सीडेंट मेरा भी हुआ था यार। तो ये बोलता है इससे 1% भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना इनह्यूमन डिसीजंस लेते हो और कितने पेट्स को मरवाओ, मैं तुम्हें सिर्फ तब तक छोड़ूंगा जब तक तुम ह्यूमैनिटी के साथ हो। मतलब यहाँ पर कुछ तो बात हो रही है जिससे हमें ये पता चल सकता है कि जो माकिमा है वो बंदी हीरो साइड नहीं है एक्चुअली, सिर्फ और सिर्फ तब तक जब तक तुम ह्यूमैनिटी की साइड हो। तो वो बोलती है अरे मैं तो बस चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग डेविल्स के विक्टिम बनने से बचें, और क्या। और अगर हमारा ये वाला प्लान वर्क करता है, काम करता है, तो 4th डिवीजन यूनिट कंटिन्यू रहेगी, तभी तो हम लोग भी ज्यादा लोगों को डेविल से बचा पाएंगे। तो ये कहता है चल जी ठीक। अब बहुत सारी पॉसिबिलिटी निकलती हैं, जैसे कि माकिमा विलन हो सकती है, या फिर माकिमा को कोई कंट्रोल कर रहा है, या फिर ये बंदा हीरो है, पता नहीं क्या है। बट जो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है वो ये निकलती है कि माकिमा इज वन ऑफ द डेंजरस कैरेक्टर, और मे बी शी इज द मोस्ट टेरिफाइंग विलन ऑफ चेनसो मैन। यहाँ पर ये लोग भागने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये बोलती है कहाँ जाएंगे, माकिमा हमें मार ही देगी। तो ये बोलता है हाँ ग्रैंडपा होते तो वो भी मना ही करते भागने से। तो ये बताती है कि कोई नहीं, वो तो मर भी जाएंगे तो भी वापस आ जाएंगे, लेकिन तुम सब लोग नीचे जो हमारे खास मेहमान हैं उनसे कट मत जाना, वरना बन जाओगे ज़ोंबी। एक ज़ोंबी अगर किसी और को काटता है तो सेम वाला भी ज़ोंबी बन जाता है, इसलिए डेंजी को हराना ही पड़ेगा क्योंकि वो भी 4th यूनिट में है। अब ये लोग मस्त बैठे बैठे बात कर रहे होते हैं। तो ये बोलता है अक्की तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम गन डेविल को नहीं हरा सकते हो। अरे यार मतलब एक बंदा जिसने 20 लोगों को मारा तुम उससे पिट गए, तुम्हें क्या लगता है तुम इसे हरा दोगे जिसने मिलियंस ऑफ पीपल को मारा था एक 5 मिनट के अंदर? तो ये कहता है जब मैं मारूंगा तो देख लेना, और जब मैं मर जाऊंगा तो मुझ पर हंस लेना। और यहाँ ये उतर कर जाने लगता है तो पीछे से ये आता है और कहता है मुझे पता है कि तुम लोग बहुत क्रेजी हो, इसलिए आई एनवी यू, लेकिन ऑल द बेस्ट। हमारी मिस माकिमा कोरिया के माफिया से मिलने आई होती है और वो बताता है कि इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है मैडम जी, ये काम उस सावित्री नाम की लड़की का है। हाँ उस लड़की का नाम सावित्री है। वाह, और उन्होंने ही गन डेविल को 20,000 येन दिए और गन ली थी। मतलब देखा जाए तो ये लोग हमसे कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तो वो कहती है चलो जो भी है, आप इतना कोऑपरेट कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब आप एक काम कीजिए, इस पेज पर उन सबका नाम लिखिए जिन्होंने गन ली थी। तो वो कहते हैं बिल्कुल मैम, हम तो यही करने के लिए बैठे हैं। फिर वो वापस से कहती है सबका मतलब उनका भी लिखो जो तुम्हारे ग्रुप में नहीं है। तो वो कहता है अरे मैडम आप तो बिल्कुल सरी चढ़ गई हो हैं, ये सब मैं नहीं कर सकता क्योंकि अगर ऐसा किया तो बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी, और हम लोगों ने बहुत मुश्किल से और शराफत से माफिया और चाइनीज को दूर रख रखा है हमारी कंट्री से। तो वो कहती है अच्छा तो ये लोग, तो वो सोचता है कोई रिश्वत दे रही थी, लेकिन ये बोलती है नहीं एक्चुअली ये रिश्वत वगैरह नहीं है, ये तुम्हारे माँ पापा दादा दादी भाई बहन और लवर की आंखें हैं। तो वो सोचता है क्या बकवास कर रही है क्या सच में, और वो जैसे ही खोल के देखता है तो उसमें लिटरली आंखें होती हैं। तो सब घबरा जाते हैं और ये बोलती है कि अरे नहीं टेंशन मत लो, हमारे यहाँ एक ऐसा है जो इन सब चीजों को वापस सही सलामत लगा सकता है, तो मुझे बस कोऑपरेशन चाहिए। तो पीछे से ये आदमी मारने के लिए होता और वो उसे बस देखती है और वो लिटरली वहीं बेहोश हो जाता है। फिर यहाँ पर इस बिल्डिंग में ये लोग होते हैं, इसलिए यहाँ पर एक स्पेशल डिवीजन फोर्स आई हुई है, 4th डिवीजन ऑब्वियसली, और यहाँ ये लोग फुल रेडी हैं कि सिर्फ डेंजी का हट चाहिए और स्नेक के थ्रू हम गायब हो जाएंगे। डेंजी बहुत जोश में है क्योंकि इसने ट्रेनिंग बढ़िया की हुई है और ये डरी हुई है कि मुझे घर जाना है। अक्की इससे पूछता है कि क्या प्लान है, तो ये बोलता है प्लान आज ही घंटा जाकर ताबड़तोड़ अटैक करो। तो यहाँ पर ये पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और
कहते हैं कि सर हम भी अंदर जाते हैं। तो ये बोलते हैं अरे नहीं 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 रे भैयो, आपकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर जो है वो सारे डेविल्स हैं। खुद अगर यहाँ से कोई बाहर आया तो कौन संभालेगा। अब चलो लगे हाथ बता भी देता हूँ कि कौन कौन है। एक बंदा वो है जिसके सर पर शार्क है, वो किसी भी सरफेस पर स्विम कर सकता है और बहुत तगड़ा लड़ता है ये। और इसे एक बंदा लात मार देता है और कहता है अरे सॉरी सॉरी मुझे लगा ज़ॉम्बी है। एक और बंदा है जो डेविल है और काफी पावरफुल है। कोशिश करना है इसका मास्क ना उतारना वरना ये नाराज हो जाता है। फिर ये स्पाइडर वाली डेविल, ये पूरी की पूरी डेविल है लेकिन ह्यूमन फॉर्म में रहती है। और ये है एंजल डेविल जो बस बढ़िया है। फिर यहाँ पर सब लड़ रहे होते हैं तो ये आते हैं और ये उससे बोलती है जरा हैंकी तो दो ना। तो वो दे देता है और ये कहती है वाह यार दम है तुम में, मेरे इतना पास आ गए। तो वो कहता है यहाँ हम डेविल मारने आए हैं, तुमसे लड़ने नहीं जो तुमसे डरेंगे। और फिर ये बंदा सबको उनका उनका रोल बताने लग जाता है और ये चला जाता है सर्च पर और ये जाता है ऊपर। तो उसे ये बंदा गन से मारता है लेकिन ये बंदा उसे 1 सेकंड में निपटा देता है। और यहाँ पर 4 और आ जाते हैं तो वो खड़ा है तलवार लेकर, जिसका कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि मेरे हिसाब से ये बंदा भी अपने हाथ में गन रख सकता था। जब पता है इतने सारे लोग हैं और सारे के सारे आदमी होंगे तो यार गन रख लेता। बट ये लोग एक एक करके मरने लग जाते हैं और हमें हमारी दिखाई जाती है मिस माँ की माँ, जो इतनी दूर से भी किसी को छोड़ नहीं रही है। फिर ये मिलता है इस लड़की से और वो लड़की पहली बारी में ही समन कर लेती है अपने डेविल को। और वो डेविल और कोई नहीं हिमैनो की गोस्ट होती है। और ये बंदा उससे मस्त कोशिश करता है बचने की, उसके हाथ काट काट कर सब ट्राई करता है। और उसकी आंखों में जो डेविल बैठा हुआ है वो कहता है जब भी बुल्ला होगी मैं आ जाऊंगा, तुम्हारी आंख के बाहर मैं आ जाऊंगा और तुम्हारी आंख को मैं खा जाऊंगा। लेकिन आखिरकार वो उसे पकड़ लेती है, जकड़ लेती है और उसे स्क्वीज किए जा रही है। और ये लो वीरो एपिसोड का दी एंड हो गया है। यार मुझे अभी भी बहुत लालसा है 100K व्यूज की, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं यार, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब मन करे तो कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या हाल है वीरो, पिछले एपिसोड में अक्की को उस डेविल ने पकड़ लिया था, नहीं देखा तो जाकर जरूर देखो और मेरे 100K व्यूज वाले टारगेट के लिए करो यार कमेंट और शेयर करो। नाउ लेट्स बिगिन। वो डेविल अक्की का गला चोक करती है और वो बहुत बुरी हालत में होता है, लेकिन उसे एक मेमोरी याद आती है जब पहली बार वो उसको सिगरेट दे रही थी। लेकिन वो बोलता है तुम वर्स्ट हो जो एक अंडर एज को स्मोक करने के लिए कह रही हो। तो वो कहती है तुम अंडर एज हो तो तुम्हें नहीं पीनी चाहिए, वापस दो मुझे, मैं तुम्हारे लिए बचा कर रखूंगी जब तक तुम बड़े नहीं होते हो। और यहाँ पर उस डेविल ने उसे छोड़ दिया और हाथ आगे कर उसको कुछ देती है। उस डेविल के हाथ में सिगरेट होती है जिसपे लिखा होता है इजी रिवेंज। फिर वो हमें समझाता है और बताता है कि इस गोस्ट की आंखें नहीं है, इसलिए ये सिर्फ फियर को मेजर करके अटैक करती है। इसलिए वो बहुत आराम से उसके ऊपर चढ़ जाता है बिना डरे और उसका गला काट देता है। फिर वो लड़की उसे देखती है और स्नेक को समन करने वाली होती है। इतने में उसके पीछे से ये लड़की आती है और काट ही देती है, लेकिन ये मना कर देता है। फिर हमें ये दोनों दिखाए जाते हैं, वही अपनी बकलेती करते करते ऊपर जा रहे थे। ये दोनों एक फ्लोर पर रुकते हैं जहाँ पर ज़ॉम्बी होते हैं। तो डेंजी बोलता है इन्होंने हमें देखा नहीं है, सुना नहीं है, चलो हम चलते हैं ऊपर। और वो चिल्ला देती है कि मैं पावर हूँ, आओ मुझसे लड़ो और मैं सबको मारूंगी। फिर ये बंदी लड़ना शुरू कर देती है और ये ऊपर चला जाता है अपने आराम से। और जब ये टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है तो अपनी चैन खोलने ही वाला, चैन मतलब चैनसो वाली चैन है। लेकिन ये लोग कहते हैं अरे 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 मुझे बात करनी है, हमें बात करनी है। तो ये कहता है अच्छा ठीक है करो। फिर बात करने के नाम पर ये कहता है अगर तुम में कोई इंसानियत बची है तो हमें तुझे मारने दो यार। तो ये कहते हैं पागल है क्या, न कती नहीं। और फिर ये शुरू करते हैं और इस बार तगड़ा, बहुत तगड़ा लड़ रहा था डेंजी। मतलब डेंजी मस्त यार डोज कर रहा था, बिल्डिंग के ऊपर से कूद रहा था, कूद कूद के लड़ रहा था, लेकिन पिट नहीं रहा था। फिर ये पहुंच जाते हैं ट्रेन के ऊपर जहाँ ये पूछता है अरे अब तू लड़ क्यों रहा है। तो ये बोलता है अपनी नई जिंदगी को बचाने के लिए। फिर ये इतना गंदा लड़ते हैं कि ये लिटरली ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं और सारे लोग भागते हैं, अफरा तफरे मच जाती है। बहुत बढ़िया टक्कर दे रहा था ये बंदा। फिर ये डेंजी को इतनी जोर से मारता है कि वो दूर जाकर गिरता है। वहाँ लड़की होती है तो वो कहता है रुक रुक रुक, लेकिन ये बैठता है और बैठकर वो स्पीड वाला अटैक करता है। और ये कह ही रहा था रुक रुक रुक, लेकिन वो आता है और उसके हाथ काट देता है और कहता है मांग ले मेरी ग्रैंडपा से माफी। फिर ये वापस उसी पोजीशन में आता है और वापस से उसका एक और हाथ काट देता है और कहता है मांग रहा माफी, वैसे भी तू नहीं जीत पाएगा। तो ये कहता है अरे कार है बबुआ, अभी एक चैन तो सर पर भी तो है। तो वो सीधा सर के लिए जाता है और उसकी चैन तो टूट जाती है लिटरली। तो वो कहता है अब क्या बचा है तेरे पास। तो वो कहता है अबे रुको भाई, मेरा छोड़ो, तुम्हारा क्या बचा है, तुम फंस गए, किसी ने बताया नहीं तुम्हें कि बेट में नहीं फंसना चाहिए। और ये पूरा कट जाता है भाई लिटरली बीच में से, क्योंकि ये अपने पैरों में भी चैन से ग्रो कर सकता है और ये हमें आज पता चला। फिर ये जग जाता है तो डेंजी बोलता है तू मेरे सामने है और तू लगभग मेरे जैसा ही है, तू मर नहीं सकता भाई, तू तेरी बॉडी खुद ही जुड़ने लग गई यार तेरे को जब काट दिया उसके बाद। फिर भी इसलिए मैं तेरे को ऐसे नहीं छोड़ सकता, तूने हिमैनो को मारा था ना, इसलिए कुछ तो करना होगा। हाँ इसलिए मैं करूंगा कंपटीशन। फिर अक्की आता है तो ये उसे पूछते है अक्की तुम भी ज्वाइन करोगे। वो पूछता है किसकी
क्या कहाँ ज्वाइन करोगे? तो ये बताता है कि इसकी बॉल पर कुछ करना है, जो भी ज्यादा लाउड निकलवा पाएगा इसकी आवाज वो जीत जाएगा। फिर ये नाना करते मान जाता है और यहाँ ये सब खत्म होता है। ये लोग बहुत मारते हैं इसे बहुत बुरी तरह, और यहाँ ये लोग बात कर रहे होते हैं कि गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था जिसमें वो गन्स लेंगी, उसे पैसे देंगी और उसे डेंजी का हर्ट चाहिए। वो क्यों चाहिए नहीं पता चलता है, क्योंकि उस लड़की ने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट भी बना रखा था डेविल के साथ, तो वो मर गई। वो मर जाती है और हमें नहीं पता चलता है इसके बारे में भी कुछ। और इससे हमें कुछ 1.4 kg गन डेविल का फ्लैश मिला है, जो टोटल हुआ 5 किलो। और अब वो उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में गन डेविल है। तो वो पूछता है कि किस डायरेक्शन में है, तो स्माइल करती है और यहाँ पर ये खत्म हो जाता है। लास्ट में बहुत सारी बातें दिल में रह जाती हैं। क्या ये चेनसो मैन उतना बढ़िया है जितना उसकी हाइप थी? क्या इसका एनिमेशन टॉप नॉच है? क्या ये देखने लायक है? क्या इसमें लव स्टोरी है? क्या इसकी फाइट बहुत बढ़िया है या नहीं है? क्या इसके कैरेक्टर सच में कुछ कर रहे थे या बस ऐसे ही चल रहे थे? तो इन सब का जवाब देना ही पड़ेगा, वो दूंगा इसकी रिव्यू की वीडियो में। अभी तो बस तुम लोग ये जान लो कि इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। इसके अंदर लोग चेनसो को देखने आए थे, लोग अपनी ठरक की वजह से, लेकिन ये थोड़ा सा उससे ज्यादा दे देता है हमें। I mean, ठरक में नहीं, लेकिन एक स्टोरी लेवल पर कुछ ज्यादा दे देता है। कुल मिलाकर चेनसो के साथ हमारा साथ और सफर यहीं तक था। इसकी रिव्यू वीडियो जल्दी ही आएगी, इसलिए लास्ट काम बस ये है कि मुझे 100 के व्यूज देखने हैं यार, प्लीज यार। तुम्हें बस शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है। इसमें से तीनों में से 2 चीज कर दो, कुछ भी। आपके पैसे नहीं लगने वाले हैं, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा इससे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और लुकिज्म और डीमन स्लेयर देखना हो तो इस पर क्लिक करो और मस्त एंजॉय करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।